मैं चाहूँगा कि आप में से जितने लोग भी आज जहाँ-जहाँ से भी आए हैं, चैट में ज़रा मुझे फटाफट लिख के बताइए आप लोग किस-किस राज्य से हैं? अगर यूपी है तो लिखिए यूपी और अगर एमपी है तो लिखिए एमपी। तो जो भी राज्य आपका है उसके बारे में थोड़ा बताएँ, किस जगह से आप बिलॉन्ग कर रहे हैं? गोरखपुर यूपी से, वेरी नाइस, ओके, एमपी से हैं, वेरी नाइस। और बताइए मध्य प्रदेश, हाँ जी, मध्य प्रदेश जबलपुर, दिल्ली से भी लोग हैं, बिहार से भी लोग हैं, गोरखपुर यूपी से भी हैं, एमपी इंदौर से भी हैं। एमपी और गोरखपुर वालों की काफ़ी अच्छी यहाँ पर संख्या दिख रही है। वाराणसी उत्तर प्रदेश से, गोरखपुर से, बिहार से लोग हैं, राजस्थान से, अच्छा राजस्थान से भी हैं। वेरी नाइस, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, भोपाल से भी हैं, आजमगढ़ यूपी, जयपुर से भी लोग हैं, राजस्थान, ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। स्टेट का नाम लिखिए, स्टेट का नाम लिखिए, गोरखपुर, जी, जी, हो गया, गोरखपुर हो गया। भोजपुरी, ओके, एमपी से भी हैं, बिहार बेतिया से भी हैं, वेरी नाइस। पथरिया, पथरिया, झारखंड से भी लोग हैं। गुड, 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 वेरी नाइस, आप लोग काफ़ी एक्टिव हैं सर, वेरी एक्टिव यू गाइस आर। बिहार से भी लोग हैं, यूपी से भी लोग हैं, वेरी नाइस। तो कुल मिलाकर मैं ये देख पा रहा हूँ कि लगभग ऑलमोस्ट काफ़ी राज्यों से आज यहाँ पे लोग हैं, संख्या है 66 और लगभग ऑलमोस्ट नॉर्थ ईस्ट की बात करूँ तो वहाँ से भी लोग हैं, साउथ की बात करूँ तो महाराष्ट्र को भी रिप्रेज़ेंट करते हैं। अगर फार ईस्ट की बात करूँ तो मुझे उड़ीसा के भी लोग दिख रहे हैं, वेरी नाइस। और अगर मैं वेस्ट की बात करूँ तो वहाँ वहाँ से भी लोग हैं। तो बहुत अच्छे संख्या में देखिए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का यही फ़ायदा होता है जब आप अलग-अलग राज्यों से हो, कितनी अच्छी चीज़ है देखिए अलग-अलग राज्यों से सब लोग एक ही जगह कनेक्टेड हैं और एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए एक मल्टीपल स्टेट में इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है व्हिच इज़ वंडरफुल एंड वी आर यूटिलाइजिंग द बेस्ट ऑफ द बेस्ट डिजिटल पार्ट। तो आप सभी लोगों को बधाई डिजिटल होने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल और आज की स्टोरी से एक शुरुआत करते हैं आज का प्रेज़ेंटेशन। अम, ये स्टोरी मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ और आज फिर इसको रिपीट करूँगा क्योंकि मेरे दिल के बहुत ही करीब है और आँखें खोल देने वाली स्टोरी है। तो स्टोरी कुछ ऐसी होती है कि एक बार एक जगह गाँव में एक पहले से एक इन्फॉर्मेशन फ्लोट होती है गवर्नमेंट की तरफ से कि देखिए आप लोग गाँव खाली कर दीजिए क्योंकि बाढ़ आने वाली है और बाढ़ अगर आएगी तो पूरा का पूरा गाँव डूबने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो जितने लोग भी हैं इस जगह से सुरक्षित निकल जाएँ, समय रहते निकल जाएँ ताकि आप अपनी ज़िंदगी और अपने जान-माल की रक्षा कर सकें। तो बहुत सारे लोगों ने पलायन करना शुरू किया और भर-भर के गाड़ियाँ, बैलगाड़ियाँ ये सब अलग-अलग सुरक्षित जगहों पे जाने लगी। आखिरी बैलगाड़ी रह गई थी तो वहाँ पर किसी ने देखा कि अरे! मंदिर में तो पुजारी जी अभी भी वहीं बैठे हुए हैं, धुनी रमाए हुए। तो उनसे पूछा गया कि अरे सुनिए सभी लोग गाँव के लोग जा चुके हैं और मैं चाहूँगा कि ये आखिरी बैलगाड़ी है तो आप पंडित जी प्लीज़ जल्दी से आ जाइए ताकि हम आपको सुरक्षित जगह पे ले जाएँ। पंडित जी ने कहा देखो ऐसा है कि भई मैं ऊपर वाले में बहुत यकीन रखता हूँ और मुझे ये पता है कि कुछ भी आ जाए, बाढ़ आ जाए, कुछ भी आग लग जाए, कुछ भी हो जाए लेकिन ऊपर वाला जिसकी मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत अर्चना पूजा अर्चना करता हूँ, वो मुझे बचाने ज़रूर आएगा। बैलगाड़ी वाले ने दोबारा से मिन्नतें करी कि अरे पंडित जी वो सब ठीक है लेकिन आइए साथ में बैठ के निकलते हैं और मैं आपको बचाने के लिए आया हूँ। लेकिन वो पंडित जी नहीं माने। खैर एनीवेज़ काफ़ी मिन्नतों के बाद वो बैलगाड़ी वाले को जाना पड़ा। बैलगाड़ी चली गई धीरे-धीरे, धीरे-धीरे पानी का स्तर ऊपर होता चला गया, ऊपर होता चला गया और इतना ज़्यादा ऊपर हो गया कि अब वहाँ पर बैलगाड़ी नहीं चल सकती थी, नाव चल सकती थी। आधा मंदिर डूब गया, पंडित जी ऊपर वाले माले पे चले गए कि भगवान जी आएँगे, मुझे बचा लेंगे और मुझे कुछ नहीं होगा। फिर धीरे-धीरे ऐसे ही वहाँ पर फिर थोड़ी देर में उनको एक आवाज़ सुनाई पड़ती है और दूर उन्होंने सर घुमा के देखा तो एक नाव वाला बहुत तेज़ी से उनकी तरफ चला आ रहा था और बोला था, "पंडित जी जल्दी आइए, मैं आपको बचा लूँगा, मैं आपको बचा लूँगा, फटाफट जल्दी से आ जाइए, मैं आप नाव बिल्कुल मंदिर के किनारे पे लेके आ गया हूँ। आ जाइए, फटाफट मैं आपको लेके चलता हूँ क्योंकि पूरा गाँव डूबने वाला है और बाढ़ की अभी और भी तेज़ी से पानी का जल स्तर बढ़ने वाला है।" पंडित जी ने बोला, "देखो ऐसा है कि आप अपनी जान-माल की रक्षा कीजिए, मुझे तो ऊपर वाला बचा ही लेगा, आप सुरक्षित निकलिए।" उसने बहुत लाख मिन्नतें करी लेकिन पंडित जी नहीं माने और नाव वाले को भी बेचारे मायूस होके लौटना पड़ा। फिर थोड़ी देर में पानी का स्तर और धीरे-धीरे बढ़ता बढ़ता चला गया, पंडित जी छत पे पहुँच गए और पूजा अर्चना कर ही रहे थे कि उनको एक बहुत ज़ोर से गड़गड़ाहट सी आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने सर उठा के देखा तो आसमान में एक हेलीकॉप्टर उनकी तरफ बढ़ा रहा था। बहुत तेज़ी से वो हेलीकॉप्टर बढ़ रहा था, उन्होंने देखा कि वहाँ पे बिल्कुल छत के ऊपर वो हेलीकॉप्टर आता है, एक सीढ़ी लटकाता है और वहाँ से एक आवाज़ आती है, एक ब बंदा सर बाहर निकाल के बोलता है कि पंडित जी फटाफट सीढ़ी पकड़ लीजिए और आप सुरक्षित आपको निकाल देंगे, पानी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और कुछ ही मिनटों में अभी डूबने वाला है, ये आखिरी मिनट है। पंडित जी बोले देखिए ऐसा है कि आप भी जाइए और देखिए शायद कोई और फँसा हो, उसको निकालिए और मुझे तो पूरा भरोसा है कि मैं तो बच ही जाऊँगा। बहुत उसने बोला कि पंडित जी दूर-दूर तक कुछ भी नहीं है, सब कुछ साफ है कि आप ही फँसे हुए हैं, फटाफट आ जाइए, सीढ़ी पकड़ लीजिए, मैं आपको बचा लूँगा। लेकिन पंडित जी नहीं माने। फाइनली हेलीकॉप्टर भी लौट गया और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे पानी का स्तर दोस्तों इतना ज़्यादा बढ़ गया कि पंडित जी मंदिर भी डूब गया और पंडित जी भी डूब गए और मृत्यु के उपरांत पंडित जी जब स्वर्ग में पहुँचते हैं, तो वहाँ पर बड़े नाराज़ दिख रहे हैं वो, बहुत नाराज़ हैं।
इतने ज्यादा नाराज हैं और भगवान से बात भी नहीं कर रहे हैं और भगवान की तरफ देख कर मुस्कुरा रहे हैं। तो पंडित जी से पूछा कि अरे पंडित जी, आप इतना सर फुलाए क्यों हुए, मुंह मुंह क्यों फुलाए हुए हैं आप, आराम से बैठिए, आप स्वर्ग लोक में हैं। पंडित जी बहुत नाराज थे, उन्होंने कहा भगवान मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करूंगा। आपके आपके ऊपर मेरा इतना पूर्ण विश्वास था, आपको मैंने इतना मानता हूँ, इतनी पूरी ज़िंदगी भर सिर्फ़ आप ही के चरणों की आराधना की है और मुझे पूरा यकीन था कि आप मुझे मरने नहीं देंगे, आप मुझे बचा लेंगे। लेकिन आप मुझे बचाने क्यों नहीं आए, मुझे ये बताइए? क्या मेरी पूजा अर्चना में कोई कमी रह गई? भगवान मुस्कुराए, भगवान ने कहा कि नहीं, आपकी पूजा अर्चना में कोई कमी नहीं थी वत्स, और मैं आपको बचाने के लिए एक बार नहीं, कई बार आया। आपको याद होगा वो पहली बार बैलगाड़ी में, आखिरी बैलगाड़ी थी, वो गाँव की नहीं थी, वो मैं ही था। वो मैं ही था और मैंने ही आपको बोला था कि आ जाइए, मैं आपको बचा लूँगा, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। उस पे भी मैं नहीं रुका। आप मेरे परम भक्त हो, उस पे भी मैं नहीं रुका और मैं दोबारा आपके पास वो नाविक के रूप में आया और नाव लेके आया कि आपको मैं यहाँ से सुरक्षित निकाल लूँगा, मगर आपने फिर भी मेरी नहीं सुनी। लेकिन फिर भी मैं अपने भक्त को अकेला कैसे छोड़ सकता था? हेलीकॉप्टर से भी मैं आया और आखिरी बार आपको आवाज़ लगाया कि कुछ ही मिनट रह गए हैं, मैं तुम्हें बचा लूँगा, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी और फाइनली आप यहाँ पे। तो पंडित जी को ये एहसास हुआ कि देखो, अपॉर्च्युनिटी इतनी कई बार आती है और कई बार हम उस अपॉर्च्युनिटी को समझ नहीं पाते। हम उस अपॉर्च्युनिटी को इनकैश नहीं कर पाते, हम उस अपॉर्च्युनिटी को लपक नहीं पाते जब हमारे दस्तक पे आती है। और कई बार ऐसा भी बोला जाता है कि अपॉर्च्युनिटी और मौका शायद ज़िंदगी में, बहुत लोगों की ज़िंदगी में सिर्फ़ एक ही बार आता है। लेकिन पंडित जी की ज़िंदगी में 3 बार आया था। मुझे नहीं पता कि आपकी ज़िंदगी में कितनी बार ये मौके आए हैं, लेकिन अगर ये मौका आज इस प्लान के माध्यम से अगर आप तक पहुँचा है, तो ज़रूर उसमें ऊपर वाले की कुछ मर्ज़ी है। और मैं चाहूँगा कि आज आप सभी लोग अपने कान को, अपने दिमाग को पूरी तरह ओपन करके इस प्रेज़ेंटेशन को अगर सुनते हैं, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी आप समझ पाएँगे और अगर समझ पाएँगे, तो निस्संदेह आप यहाँ पर जुड़कर अपने करियर को एक नया आयाम दे पाएँगे। तो चलिए, मैं रितेश केसरवानी आप सभी लोगों का एक बार फिर से तहे दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इस अपॉर्च्युनिटी को शेयर करने के लिए। मेरे साथ एक बहुत ही डायनामिक लीडर हैं और ये वाराणसी से बिलॉन्ग करते हैं। इससे पहले ये एक मल्टीनेशनल कंपनी में भी इन्होंने काम किया है। बाय प्रोफेशन बहुत ही पाक और पवित्र प्रोफेशन में है और बहुत सारे विद्यार्थियों का जीवन उनको पढ़ाई-लिखाई करने में ये स्पेंड करते हैं और एज़ अ प्रोफेसर, एज़ अ टीचर के तौर पे ये बाय प्रोफेशन काम भी करते हैं और इस दोनों ही तरह से ये लोगों को सँभालने का काम करते हैं। मतलब जब ये प्रोफेसर होते हैं, जब ये टीचर होते हैं, तो बहुत सारे विद्यार्थियों की ज़िंदगी में परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं और जब एज़ अ एंटरप्रेन्योर, एज़ अ बिज़नेसमैन जब यहाँ पर इस बिज़नेस के बारे में बात करते हैं, तो बहुत सारे लोग इनके साथ जो जुड़े हैं, इनको एक बहुत रिगार्ड्स के तौर पे देखते हैं क्योंकि सभी लोगों को ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से गाइडेंस और मार्गदर्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैं ज़्यादा विलंब ना करते हुए इनवाइट करना चाहूँगा प्रवीण सर को, जो कि वाराणसी से हैं। प्रवीण सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। और आज मैं देख रहा हूँ लगभग 100 लोग कनेक्टेड हो चुके हैं। ये जान के बड़ा अच्छा लग रहा है कि ऑल ओवर इंडिया से लोग जुड़े हुए हैं और मैं कोशिश करूँगा कि सभी के उम्मीदों पे खरा उतरूँ। और वैसे तो मैं बाय प्रोफेशन मैं मैथ्स का टीचर हूँ और इस बिज़नेस में आने के पीछे कारण ये रहा कि सर ने बताया मैं पहले मल्टीनेशनल कंपनी में था, काफ़ी अच्छे लेवल पे रहा वहाँ पे और वहाँ पे करने के साथ मुझे जैसे होता है ना मैथमेटिक्स कैलकुलेशन हमेशा एक मैथ्स के टीचर के साथ रहता है। तो मैं वहाँ लगा रहा और उसके साथ फिर मैंने ओके लाइफ का प्लान देखा और जो मुझे लगा कि हाँ, वाक़ई में ये प्लान वाक़ई में ज़िंदगी बदलने वाला है। तो मैं फिर इस कंपनी के साथ जुड़ा। जुड़ने के पहले मैंने कोशिश किया कि मैंने पहले प्रोडक्ट पे काम किया। मैंने प्रोडक्ट लिया, प्रोडक्ट यूज़ किया, प्रोडक्ट से सैटिस्फाइड हुआ और उसके बाद मैं इस बिज़नेस को स्टार्ट किया। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है ना कि बिज़नेस में आपका प्रोडक्ट अगर जानदार है, तो आप बिज़नेस ज़बरदस्त कर सकते हैं। तो आप सभी से एक अनुरोध है और वो हम्बल अनुरोध है कि आप ये जो हम आधे घंटे से लेके 1 घंटे का समय लेंगे आपको बताने के लिए, उस दौरान आप अपने माइंड को कंसंट्रेट करके रखिएगा क्योंकि जो अपॉर्च्युनिटी होती है वो दरवाज़ा एक बार खटखटाती है, ठीक है? और वो दरवाज़ा कब आपके दिमाग पे आके क्लिक करेगा वो आपको भी नहीं पता होता है। तो ये 1 घंटे आप बिल्कुल कंसंट्रेट होके आप चाहें तो अपने साथ कॉपी-किताब, डायरी रख सकते हैं और बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन से हट के कायदे से सुनिएगा। हो सकता है कि आपकी लाइफ में बदलने का एक समय आ जाए और आप भी कुछ डिसीज़न लेके यहाँ से जाएँ और अपने लिए कुछ बड़ा बनाएँ। ठीक है? तो मैं इसी के साथ अपने प्रेज़ेंटेशन को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सर मेरी आवाज़ एकदम क्लियर है ना? यस सर। ओके, ओके सो मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करने जा रहा हूँ।
सर मेरा स्क्रीन सही दिख रहा है? जी बिल्कुल विजिबल है प्रेजेंटेशन। सीधा दिख रहा है सर ना मुझे? हाँ ठीक है सर, ओके सर। जी जी ओके, तो हम लोग पहले बात कर रहे हैं जिस सिस्टम से हम लोग बिलोंग करते हैं, हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं एक्स्ट्रा इनकम, और उसके साथ हम कैसे अपने चीजों को कर सकते हैं। एक मिनट जरा सा, हाँ देखिए, हम लोग इस अपॉर्चुनिटी, जिस अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं, वो अपॉर्चुनिटी सेविंग के साथ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करती है। सेविंग के तौर पे हम एज अ कंज्यूमर जिंदगी में जब भी पैदा होते हैं तो कंज्यूमर ही पैदा होते हैं, और मरते वक्त भी हम कंज्यूमर होते हैं। आप सभी को पता होगा, जब पैदा होते हैं तो भी एज अ कंज्यूमर होते हैं, क्योंकि हम कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं। और जिस समय हमारी मृत्यु भी हो जाती है, मृत्यु के उपरांत भी हम जो है एक कंज्यूमर बने रहते हैं। आपको सभी को ये जानकारी होगी। तो हम एज अ वहां से, यहाँ से स्टार्ट होती है जर्नी, और वहां तक जर्नी जाती है। अगर हम सेविंग का एक अच्छा कॉन्सेप्ट जान गए कि हमको कैसे सेव करना है, क्योंकि आदमी जीवन भर नौकरी करता है, प्रोफेशन, कई प्रोफेशन में आदमी रहता है। 4 तरह के प्रोफेशन सभी लोग जानते हैं, एम्प्लॉई है, सेल्फ एम्प्लॉई है, बिजनेसमैन है, और इन्वेस्टर है। ठीक है, तो जनरली 90% लोग क्या करते हैं, वो एम्प्लॉय करते हैं, वो जॉब करते हैं। तो जॉब करते हैं, तो जॉब करते हुए हम लोग जनरली किस पे फोकस करते हैं कि सेव करना है, सेव करना है। एक एक रुपए हम सेव करते हैं। एक सब्जी वाले के यहाँ जाते हैं तो वहां पे भी सेविंग करते हैं। तो यहाँ पे आप एज ए कंज्यूमर कैसे सेव कर सकते हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज, अगर आपको अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी लगती है, आप चाहते हैं कि एक्स्ट्रा इनकम करना, तो आप यहाँ से एक्स्ट्रा इनकम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को देखते हुए मैं स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है चीजों को, हम लोग डेली नीड की चीजें, हम लोग देखिए हमारे यहाँ क्या चीजें हैं, हम लोग घरों में यूज करते हैं, सामान यूज करते हैं, एज अ कंज्यूमर हम रहते हैं। तो कंज्यूमर के रूप में हम क्या सामान यूज करते हैं, हमारे समझ से यहाँ पे जितने लोग कनेक्टेड है, सभी लोग सुबह उठ के टूथपेस्ट तो जरूर करते होंगे। चैट में आप लिख सकते हैं, बीच बीच में आप चैट में लिख सकते हैं, सभी लोग टूथपेस्ट करते हैं। सभी लोग जो है शैम्पू लगाते होंगे जरूर से, घर में शैम्पू यूज होता होगा, घर में साबुन यूज होता होगा, घर में जो है सैनिटाइजर यूज हो रहा। आजकल सैनिटाइजर और जो हैंड सैनिटाइजर तथा जो है हैंड वॉश, ये तो जनरली यूज हो रहा है। हाँ, थैंक यू दिव्या मैम। तो ये हम सभी लोग यूजर हैं, और सभी प्रोडक्ट का यूज करते हैं। तो प्रोडक्ट में क्या क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मसाले यूज कर सकते हैं, वेजिटेबल ऑयल यूज करते हैं, हम जो है फेस वॉश भी यूज करते हैं, हम कोकोनट ऑयल भी यूज करते हैं, आंवला ऑयल भी यूज करते हैं, हम लोग कुकिंग ऑयल भी यूज करते हैं। ठीक है, तो हम एक अच्छे कंज्यूमर, हमारे घर में डेली इतने प्रोडक्ट यूज होते हैं जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। अगर इन प्रोडक्ट के यूज करते हुए अगर हम अपने बिजनेस की अपॉर्चुनिटी भी इसमें शामिल हो जाए तो कितना बेहतर होगा। लेकिन पहले हम बात करेंगे कि हम यहाँ से कैसे सेविंग कर सकते हैं, फिर उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। अब देखिए, ब्रांडेड प्रोडक्ट, ब्रांडेड प्रोडक्ट क्या होता है, ब्रांडेड प्रोडक्ट जनरली हम लोग क्या करते हैं कि जो प्रोडक्ट है हमारे, उन प्रोडक्ट को हम कैसे लेते हैं। ब्रांडेड प्रोडक्ट होते हैं जो कि किसी ना किसी ब्रांड से रिलेटेड है। हम लोग कभी दुकान पे जाते हैं तो हमेशा मांगते हैं कि फला प्रोडक्ट दे दीजिए। ठीक है, अब हमारे ब्रांड के जो ओनर हैं, आप देखिए हमारे ब्रांडेड जो ब्रांड एम्बेसडर हैं, रणदीप हुड्डा जी हैं, जो कि बेटर यू के प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर हैं। आप टेलीविजन पे उनके द्वारा दिए जाए एडवर्टाइजमेंट आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारे साथ जो है ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जो है इलियाना क्रूज हैं। ठीक है, उसके साथ भी अभी हम लोग के साथ एसोसिएट हुई हैं गौरी खान जी, जो कि स्वीट ब्लिस के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो ये लोग आपके साथ एज अ ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो आप समझ सकते हैं कि लोगों का फेथ आपके प्रोडक्ट पे कितना बढ़िया होने वाला है। और लोग, अगर ये लोग मार्केट में आके बताते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसा है, तो आप समझिए कि जैसे होता है ना कि एक ब्रांड का जो वैल्यू होता है वो लोग देखते ही समझ जाते हैं, अच्छा ये फला ब्रांड व्यक्ति ने प्रस्तुत किया है। तो ये ब्रांड हो गया, ब्रांडेड प्रोडक्ट हमारे हैं। ठीक है, अब आती है बात क्या, अपॉर्चुनिटी फॉर सेविंग की बात हम लोग करते हैं। अपॉर्चुनिटी फॉर सेविंग की बात करते हैं तो हम लोग जानते हैं, सभी लोग सामान परचेज करते हैं, और सामान कहाँ से परचेज करते हैं, जनरल स्टोर से परचेज करते हैं या मॉल से परचेज करते हैं। ठीक है, सभी लोग परचेज करने जाते हैं। और प्रोडक्ट किस पे परचेज करते हैं, हम लोग प्रोडक्ट एमआरपी पे परचेज करते हैं। जब भी कहीं दुकानदार के यहाँ जाते हैं तो आप उसको जब देते हैं, जब कोई सामान मांगते हैं, सपोज आपने कहा कि मुझे एक डिटर्जेंट दे दीजिए, तो डिटर्जेंट पे जो दाम लिखा होता है उसी दाम पे देता है, ना कि वो आपको कुछ छूट देता है। ठीक है, अब देखिए अपॉर्चुनिटी कहाँ से बनती है। हमने लिखा है चेंज योर लाइफ, चेंज योर शॉप, चेंज योर लाइफ। अगर आप अपनी शॉप बदलते हैं तो आपकी जिंदगी भी बदल सकती है। कैसे, वो सेविंग से भी बदल सकती है, वो इनकम की अपॉर्चुनिटी से भी बदल सकती है। तो पहले हम लोग सेविंग पे ध्यान देते हैं। अगर आप सेम प्रोडक्ट ओके लाइफ से लेते हैं तो आपको प्रोडक्ट जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे मिलता है। ठीक है, पहली बचत यहीं से स्टार्ट हो जाती है। दूसरा, वहां पे जब भी जनरल शॉप पे जाएंगे तो आपको डिस्काउंट कुछ नहीं मिलने वाला है।
वो डिस्काउंट ना के बराबर वो देते हैं। यहाँ पे आपको 40% का डिस्काउंट मिलने वाला है। अब सोचिए आपको दुकान बदलना चाहिए कि नहीं? कहाँ जहाँ डिस्काउंट के रूप में कुछ नहीं मिल रहा है और जहाँ डिस्काउंट के रूप में 40% मिल रहा है। मतलब अगर आपके महीने का खर्च अगर 10,000 रुपए है तो 4,000 रुपए की छूट। आप अनुमान लगा सकते हैं 4,000 रुपए एक महीने, तो साल भर में आप कितना बचाने वाले हैं? 48,000। 48,000 में बहुत कुछ बदल सकता है। तो डिस्काउंट से ही जो हमारा पहला नंबर है, वहीं से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। उसके बाद आता है वहां पे प्रोडक्ट पे कोई गारंटी नहीं होती है, ना तो क्वालिटी का सेटिस्फैक्शन होता है। यहाँ क्या होता है, यहाँ आप 100% यूजर होते हैं, आप प्रोडक्ट को यूज करते हैं, सेटिस्फाई होते हैं, देन आप किसी को शेयर करते हैं। ठीक है, तो अगर आपने यूज किया और उसको शेयर किया तो आपके प्रोडक्ट का जो सेटिस्फैक्शन होगा वो कितना बेहतरीन होगा, आप इसको अंदाजा लगा सकते हैं। और वहां पे आप प्रोडक्ट जाते हैं, परचेस करके लाते हैं। अगर दुकानदार के पास आपने कोई प्रोडक्ट मांगा, वो प्रोडक्ट नहीं रहा, कोई भी प्रोडक्ट दे देता है, तो उसके फेथ पे आप लेके चले आते हैं, जबकि वो प्रोडक्ट यूज नहीं करता। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट जो भी रिकमेंड करता है वो 100% प्रोडक्ट यूज करता है और सेटिस्फाई होता है, तब वो आपको बताता है। तो आप सोचिए ना कि आपको क्वालिटी की सेटिस्फैक्शन यहाँ पे मिलने वाली है। वहां पे कोई ऑफर नहीं होते हैं, होते भी हैं तो बिल्कुल लिमिटेड काइंड के ऑफर होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, आपको एडिशनल फ्री प्रोडक्ट ऑफर मिलते हैं। आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं, उस प्रोडक्ट पे कोई प्रोडक्ट फ्री मिलता है। आप कभी कभी तो ऐसा भी होता है, एक दो प्रोडक्ट लिए, दो सेम प्रोडक्ट आपने लिया और दो सेम प्रोडक्ट आपको फ्री मिल रहा है, 50% की बचत। 40% छोड़ दीजिए, जो 40% है वो तो मिलना ही है, आपको उसके बाद 50% की और बचत मिल जाती है। तो आप सोचिए ना कि आपको डिसीजन किस तरह से लेना चाहिए। अप टू 20,000 लगता है आपको मेंबरशिप में, आपको अप टू 20,000 लगता है मेंबरशिप में। यहाँ क्या है, यहाँ पे आपको लिमिट लाइफ टाइम फ्री मेंबरशिप मिल जाता है। अब सोचिए अगर आपको लाइफ टाइम फ्री मेंबरशिप मिल जाए, जहां पे आपको सिर्फ आपको एक कंज्यूमर आईडी कार्ड बना लेना रहे और आप जब भी जाएं आपको प्रोडक्ट 40% ऑफर पे मिले, और जो कंपनी में रनिंग ऑफर हो वो भी आपको मिल जाए, तो कितनी मजे की बात रहेगी। आप हमेशा सेविंग्स में रहेंगे। तो ये सेविंग जो होती है ना, वो बहुत बड़ी सेविंग होती है। और ये सेविंग, हम छोटी छोटी सेविंग जो होती है ना, कहते हैं ना बूंद बूंद से सागर भरता है, तो ये बूंद बूंद से बहुत बड़ा सागर भरने वाला है। अगर आप एज अ कंज्यूमर सोच रहे हैं, तो पहले पहले पॉइंट जो आपका कंज्यूमर होगा वो सेटिस्फाई होगा, तो आपके बिजनेस का स्पैन बहुत बड़ा होगा। तो ये हो गई हमारी बात। यहाँ पे अर्निंग की अपॉर्चुनिटी बिल्कुल नहीं होती है। आप मॉल से लाते हैं, किसी शॉपकीपर से लाते हैं, तो आपको कोई अर्निंग की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। यहाँ पे आपको अनलिमिटेड अर्निंग की अपॉर्चुनिटी है। तो डिसीजन आपका होना चाहिए कि आपको अर्निंग अपॉर्चुनिटी चाहिए, अनलिमिटेड अर्निंग अपॉर्चुनिटी चाहिए, कि सिर्फ आपको एक्सपेंडिचर। दो चीजें होती हैं, आप खर्च करते हैं और आप जो है इन्वेस्ट करते हैं। तो दोनों में बड़ा अंतर होता है। लाइबिलिटीज को कंप्लीट करना अलग चीज होता है, लेकिन आप अगर उसको इन्वेस्ट करते हैं तो वो अलग चीज हो जाती है। तो यहाँ पे आप एज अ कंज्यूमर इन्वेस्टर भी बन जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो सेविंग की एक बात हो गई। आगे बढ़ते हैं हम लोग, सेविंग की और भी बात करते हैं। क्या, पहली चीज तो हम लोगों को डिस्काउंट के नाम पे 40% मिल जाता है, जो कि बहुत बड़ा डिस्काउंट होता है। उसके बाद करें तो कंसिस्टेंसी ऑफर होता है, जो कि लगभग अप टू 33.5% का ऑफर मिलता है। कैसे? वो ऐसे कि अगर आप 2,000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदते हैं, ठीक है, अगर आप 2,000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदते हैं, हमें लगता है सभी लोग चैट में बता सकते हैं, सबके घर में 2,000 से कम का तो प्रोडक्ट नहीं यूज होता होगा। चैट पे लिख के आप बता सकते हैं कि आपके यहाँ 2,000 के ज्यादा यूज होता है कि 2,000 से कम का यूज होता है। चैट पे आप लिख सकते हैं 2000 से ज्यादा का यूज करते हैं कि 2000 से कम का। मुझे तो लगता है 2000 से कहीं ज्यादा का, बहुत लोगों के घर तो 2000 से कहीं ज्यादा का यूज होता है। ठीक है, तो 2000 से प्रोडक्ट आप 2000 का 6 महीने लेते हैं, तो आपको 7वें महीने 2000 का प्रोडक्ट फ्री मिलता है। ठीक है, अब आप ये जान के देखिए ना कि 2000 का प्रोडक्ट लिया और 2000 का प्रोडक्ट 7वें महीने फ्री मिल गया, आपको लगभग 16.5% का और रिबेट मिल गया, 40% तो आपको डीएपी पे मिल गया। और आपने 2000 का अगर प्रोडक्ट लिया 6 महीने, तो आपको लगभग 56.5% का ऑफर मिल गया, छूट मिल गई। आप अंदाजा लगाइए ना, 10,000 में 5600 रुपए बचाना। आप देखिए आपकी सेविंग कैसे बढ़ रही है। अब आगे चलते हैं। सपोज जिसके यहाँ 5,000 के ऊपर का सेविंग है, जो 5,000 के ऊपर का प्रोडक्ट यूज करते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो 5,000 के ऊपर का प्रोडक्ट, उनकी फैमिली साइज बड़ी है, वो 5,000 से ऊपर का प्रोडक्ट लाते हैं। बहुत लोग 10,000 के ऊपर का प्रोडक्ट भी ले आते हैं। ठीक है, अगर आपने 5,000 का प्रोडक्ट 6 महीने लेके आए, तो 7वें महीने आपको 10,000 का, 5,000 का नहीं, 10,000 का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। ये कितनी बड़ी बात है। आप सोचिए 33.5% का आपको यहाँ पे छूट मिल रहा है। 40 प्लस 33.5, 73.5% का छूट तो यही मिल गया। 10,000 में 7300 रुपए आपने बचा लिए। अब सोचिए कि कितनी बड़ी बचत होने वाली है। आगे चलते हैं।
अगर हम लोग जनरली ऐसा नहीं होता कि एक बार प्रोडक्ट लेते आए या घर में खरीदारी हमने कर लिया, तो आपको जो ऑफर मिलना है वो बीच-बीच में ऑफर भी आते रहते हैं। बीच-बीच में आप देखेंगे ना ऑफर आते रहते हैं। कैसे? अप टू 20% आपको छूट मिलता है। तो लगभग आप जोड़ेंगे तो देखिए 93.5% का आपको सेविंग हो रही है। 93.5% की सेविंग हो रही है। हम इतना नहीं लेते, मैं लेता हूँ कि 50% की सेविंग आप कर रहे हो, ठीक है? आप 50% की भी सेविंग कर रहे हो और अगर आपने 50% की सेविंग महीने में की, 10,000 का सामान आपने लिया या 5,000 का आपने सामान लिया और आपको 2,500 बचा, तो साल भर में जोड़ लीजिए आप कितना बचा रहे हैं। आप 30,000 रुपए बचा रहे हैं। 1 साल में 30,000 और अगर एक कैलकुलेशन लेके चला जाए, अगर हम यहाँ पे देखें, तो देखा जाए तो एज ग्रुप अगर लगभग 25 साल या 20 साल मान के चले, हम 10 साल लेके चल रहे हैं कि अगर आप 10 साल से कंज्यूमर हैं, ऐसा है नहीं, सभी लोग जन्म से हैं। एक 10 साल का अनुमान लेके चलते हैं, अगर आपके घर में 3,000 का प्रोडक्ट यूज़ होता है, तो 10 साल में आप कितने का प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं, आप उसको ज़रा सोचिएगा। मैं कैलकुलेटर नहीं खोलूँगा, मैं आपको एक आंकड़ा दे रहा हूँ। 3,000 रुपए महीने, 12 महीने में कितने का? 36,000 रुपए। आप लिख भी सकते हैं। 12 महीने में 36,000 का प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। 10 साल में 3,60,000 का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? अब 10 साल में 3,60,000 का प्रोडक्ट यूज़ करते हैं और उसमें 50% की बचत हो, तो आपको कितने की बचत हो गई? 1,80,000 की बचत। 10 साल में आप 1,80,000 बचा रहे हैं। तो आप फिर से आ जाइए साल में। ठीक है? 10 साल में 1,80,000, तो साल में कितना, महीने में कितना बचा लेंगे आप, इसको अनुमान लग के आप खुद कैलकुलेट करिएगा कि आपकी बचत कितनी होने वाली है। तो अगर ये हम लोग क्या करते हैं, कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं ना, तो अगर 20 साल आप चले जाइए तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि अगर आप ये बचत किए होते तो आपका बिज़नेस बहुत बड़ा हो गया होता। आप कुछ भी कर सकते थे, आप कोई हो सकता है कि आप कोई गाड़ी ले सकते थे, जो गाड़ी आपका सपना है वो आप खरीद सकते थे इस बचत से। तो बचत बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है? तो ये तो आपके साथ हो गया। अब बात आती है जहाँ से आप सामान लेके आते हैं। आप सामान जिस किराना की दुकान से लेके आते हैं, वहाँ पे आपको क्या मिलता है? बाबा जी का ठुल्लू। आपकी बचत क्या होती है? ना। अर्निंग अपॉर्च्युनिटी तो छोड़ दीजिए, आपकी बचत 0 है। ठीक है? तो ये अपॉर्च्युनिटी हो गई सेविंग की। अब बात आती है कि हमको अर्निंग की अपॉर्च्युनिटी कैसे मिलने वाली है? ठीक है? हम अर्न कैसे करने वाले हैं? इसको जानना चाहते हैं आप लोग? जितने लोग जानना चाहते हैं यस लिखिए, हम तब आगे बढ़ते हैं। अर्निंग की अपॉर्च्युनिटी जानना चाहते हैं तो यस लिखिए। जल्दी-जल्दी यस लिखिए, देखें कितने लोग जानना चाहते हैं। अर्निंग करना चाहते हैं तो अर्निंग की अपॉर्च्युनिटी। वेरी गुड विनोद जी, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड पूजा जी, वेरी गुड रीमा जी। सभी लोग जानना चाहते हैं, वेरी गुड, वेरी गुड। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, आपको बताता हूँ अर्निंग की अपॉर्च्युनिटी क्या है। अब देखिए, हम लोग ओके लाइफ से एसोसिएट होना है और आज के सिनेरियो में हम बात करते हुए चलेंगे। सिनेरियो क्या है? व्हाट आर द अर्निंग्स ऑप्शंस टुडे एंड व्हाट आर द चैलेंजेस? दोनों चीज़ पे बात करेंगे और दोनों से हम लोग इसको लेके आगे बढ़ेंगे। अब देखिए क्या है, जनरली हम लोग जानते हैं कि 90 से 95% लोग क्या करते हैं, वो लोग जॉब करते हैं, ठीक है? सभी लोग जॉब करते हैं 90-95% लोग, लेकिन जॉब में एक क्राइटेरिया होता है, सभी लोग जानते हैं, हम जैसे इस फिगर में दिखाया गया है ना कि जॉब के साथ-साथ एक पत्थर बंधा हुआ है, आप कहीं न कहीं लिमिटेशन से बंधे होते हैं। वो लिमिटेशन की मैं कुछ चर्चा करूँगा और सभी लोग इसको समझेंगे। लिमिटेशन क्या रहती है? आप जॉब करते हैं, महीने के लास्ट में आपको 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख जो भी सैलरी आपकी है, आपको मिलती है, ठीक है? तो अगर आपके खर्चे, जैसा आपको सैलरी होती है वैसे आपके खर्चे होते हैं, ये सभी लोग जानते हैं। सपोज़ आप, ये बैरियर क्या है? ये बैरियर वही है जो आपको रोकता है। आप गए कहीं सामान परचेज़ करने, सभी के मन का दर्द होगा ये। सामान परचेज़ करने गए, कोई सामान परचेज़ करने में सब पहले देखते ही एक बार में आपको पसंद आ गया। आपने सामान तो उठा लिया, अब सामान जैसे उठाया और सामान उठाते ही आपको लगा, आपको बहुत पसंद आया, आप ले नहीं पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उस सामान का दाम ₹10,000, आपकी सैलरी ही ₹10,000, अब सामान जो उठाया उसका दाम ₹10,000, आप ले पाएँगे? नहीं ले पाएँगे। तो ये बैरियर है, वो बैरियर है जो जॉब के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा बैरियर होता है। वो घर की लायबिलिटीज़ और इन चीज़ों में इतना बँधे होते हैं कि वो अपने बच्चे और परिवार को ही करने में रह जाते हैं, अपने लिए वो कुछ नहीं सोच पाते हैं। और रही बात आज की सिनेरियो में, आज इस पैंडेमिक में क्या चल रहा है? पैंडेमिक में आपको पता है 18 करोड़ लोगों की जॉब जा चुकी है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो 18 करोड़ लोगों की जॉब जाना कितनी बड़ी त्रासदी है ये, ठीक है? और जिनकी जॉब चली गई है उनके साथ क्या होने वाला है? तो ये तो जॉब का सीन हो गया। अब होता है कि हम लोग बिज़नेस करते हैं, हम लोग बहुत कुछ पैसा जुटा के क्या करते हैं कि बिज़नेस करना शुरू कर देते हैं। बिज़नेस के साथ क्या होता है, हम अपना एक सेटअप डालते हैं, जिसको हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयी करते हैं, सेटअप डालते हैं, बहुत कुछ पैसा लगाते हैं, लेकिन वहाँ पे होता क्या है, आप उसको भी देख लीजिए।
अब ये देख रहे हैं यहाँ पे कितने हाथ निकले हुए हैं। शुरुआत में जब आप बिजनेस करते हैं ना, तो शुरू में आपके पास स्टार्टअप का जो सेटअप होता है वो इतना बड़ा नहीं होता है कि आप किसी को हायर कर पाएं। तो आप करते क्या हैं, आप ही अकाउंटेंट होते हैं, आप ही जो है मैकेनिक होते हैं, आप ही जो है स्वीपर होते हैं, आप ही जो है सप्लायर होते हैं, सब कुछ आप वहाँ पे आप खुद करते हैं। ठीक है? और करते हुए वो तो करते ही हैं आप, वो तो आपके साथ बढ़िया रहता है कि आप वो अपना परफॉर्म कर लेते हैं, क्योंकि आपका पैसा लगा है तो आप वहाँ दिन रात दे सकते हैं, देते भी हैं। ठीक है? लेकिन गुस्सा तब आपको तब मजा आता है जब आपके बगल में कोई मॉल खुल जाता है और जिस प्रोडक्ट का आपने शॉप खोल रखा उसी का मॉल खुल जाता है। तब आपके मन में क्या विचार आते होंगे आप सोच सकते हैं। सभी लोग जानते होंगे कि क्या विचार आते होंगे। इतने अच्छे-अच्छे विचार आते होंगे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ठीक है? तो आपको पता है ना कि आपका कंज्यूमर, आपको मालूम है कि वो मॉल, बड़ा मॉल आ गया तो कई ऑफर छोटे-छोटे दे देगा। आप ऑफर देने के काबिल नहीं है, आप नहीं दे पाओगे। अभी आपने स्टार्टअप किया है, तो आपको कितना नुकसान होने वाला है आप समझ सकते हैं। ठीक है? तो ये स्टार्टअप बिज़नेस इस लॉकडाउन में कितने लोगों का स्टार्टअप बंद हो गया। मेरे एक परिचित है, मैं अपने एक परिचित को जानता हूँ जिन्होंने लगभग 30 लाख का लोन लिया हुआ था और उन्होंने कोरोना के जस्ट पहले लिया हुआ था। उन्होंने स्टार्टअप किया, लेकिन कोरोना आ गया और उनका सेटअप बिल्कुल बर्बाद हो गया और समझ लीजिए कि उन्होंने अपने मकान-वकान को गिरवी रख के लोन लिया था। अब आज के डेट में वो कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, आप सभी लोग जान सकते हैं। अभी तक कोई ऐसी कंडीशन बनी नहीं, वो सिचुएशन नहीं आई कि वो ईएमआई भरना, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो हमें क्या करना है, ये भी देखना है। अब आती है बात टुडेज़ स्कोप। आज का स्कोप क्या है इस कंपनी को लेके? अब देखिए, ये केपीएमजी और फिक्की, इसके बारे में सभी लोग जानते हैं। केपीएमजी और फिक्की की एक रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसके अनुसार ये डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिज़नेस होने वाला है, वो लगभग 64,500 करोड़ का होगा 2025 में। ठीक है? जो कि अभी करंट में 17,000 करोड़ के आस-पास है। तो आने वाले कुछ ही सालों में, 4 ही 5 सालों में ये सेटअप बहुत बड़ा होने वाला है। अच्छा, जब ये सेटअप 4 गुना, 3 गुना बढ़ जाएगा, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकम कितनी बढ़ जाएगी। सभी को पता है यहाँ इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग नहीं भी जानते, तो उनको भी मैं बता दूँगा। तो ये क्या है, आप 64,500 करोड़ का जब सेटअप होने वाला है, इसका मतलब इसको लेके गवर्नमेंट भी कितनी सिंसियर है, इसको भी मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखिएगा। अब देखिए, कर्नाटका यूनिवर्सिटी में इसकी पढ़ाई हो रही है। अब नेटवर्क मार्केटिंग की पढ़ाई कर्नाटका यूनिवर्सिटी में की जा रही है। उसके बाद ये देखिए, डीयू यूनिवर्सिटी में नेटवर्क मार्केटिंग का सिलेबस है। क्यों पढ़ाया जा रहा है? इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि ये एक आत्मनिर्भर योजना है। आपको आत्मनिर्भर बनाने की योजना है। आप अपना स्टार्टअप कम पैसों में भी कर सकते हैं। ठीक है? अब आते हैं, आगे की बात करते हैं हम लोग, अपॉर्च्युनिटी। अपॉर्च्युनिटी क्या है? अब ये जो आप सीन देख रहे हैं, ये जो मैं शेयर कर रहा हूँ, ये 12th क्लास की बीएसटी का एक पेज है। अब 12th क्लास जो होता है, आप समझ रहे हैं ना कि बिल्कुल स्टार्टिंग होता है, वहीं से करियर, स्किल डेवलपमेंट सब कुछ स्टार्ट होता है। वहाँ पे बच्चों को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पढ़ाया जा रहा है, कितने टाइप की नेटवर्क मार्केटिंग होती है। तो क्या इस बात को लेके गवर्नमेंट सीरियस नहीं है? आपको लग नहीं रहा है कि बहुत सीरियस है गवर्नमेंट? ये अपॉर्च्युनिटी कितनी बड़ी है। अभी एक और अपॉर्च्युनिटी देखिए, ये आईसीआईसी का बैंक का फॉर्म है, उसमें जो ये मैंने सर्किल किया, ये नेटवर्क मार्केटिंग के लिए लिखा हुआ है। इसका मतलब जहाँ डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर सभी का नाम है, वहाँ नेटवर्क मार्केटिंग का भी नाम ऐड हो गया। इसका मतलब आने वाला समय नेटवर्क मार्केटिंग का है। जो नया स्टार्टअप शुरू होता है, उस पे जिसका भी ध्यान जाता है ना, वहाँ से उसकी अर्निंग बहुत अच्छी होती है, आप हमेशा याद रखिएगा। तो ये अपॉर्च्युनिटी बहुत जबरदस्त होने वाली है। इसी को हम लोग डायरेक्ट सेलिंग भी कहते हैं, इसको नेटवर्क मार्केटिंग भी कहा जाता है, इसको एमएलएम भी कहते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहते हैं। ठीक है? तो ये अब आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि हाँ, ये इंडस्ट्री आपको क्या-क्या देने वाली है, इस इंडस्ट्री के लिए कितना लोग सिंसियर होंगे, गवर्नमेंट जब इतनी सिंसियर है, तो इसके लिए कितनी पढ़ाइयाँ हो रही हैं। अभी सलोनी यूनिवर्सिटी में इसकी पढ़ाई हो रही है और सलोनी यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाई हो रही है, उस पढ़ाई का फीस आप जानेंगे ना, पर सेमेस्टर 75,000 रुपीज़। अंदाजा लगा सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग की पढ़ाई करने का फीस 75,000 रुपए है। आप सोच लीजिए, 1 सेमेस्टर का 75,000 रुपए, 1 साल का 1.5 लाख रुपए। समझ रहे हैं कि नहीं? तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना वर्थफुल है, कितना गवर्नमेंट इस बारे में सोच रही है। आते हैं हम नेटवर्क मार्केटिंग की आगे बात करते हैं। हमें पता है कि 450 कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग की इंडिया में वर्क कर रही हैं। ठीक है? चैलेंज क्या है अदर कंपनीज के साथ, फिर हम अपनी कंपनी को लेके आते हैं। चैलेंज क्या है, वहाँ पे कंज्यूमर बेनिफिट नहीं मिल पाता है। आपको बहुत से ऐसी कंपनीज़ मिलेगी जो सिंगल प्रोडक्ट पे काम करती है। अब सिंगल प्रोडक्ट, हमें पता है ना कि अगर घरेलू प्रोडक्ट नहीं, हमने हमारे डायरेक्ट सेलिंग का एक स्लोगन है, दुकान बदलो, ज़िंदगी बदलो।
ठीक है, दुकान बदलो, जिंदगी बदलो तभी पूरा हो पाएगा जब आपके प्रोडक्ट, घरेलू प्रोडक्ट बदलेंगे पहले, तब। समझ रहे हैं कि नहीं? डोर ओपनिंग प्रोडक्ट होने चाहिए, वो यहाँ पे नहीं है। दूसरी चीज क्या है, कॉस्टली प्रोडक्ट है, उनके प्रोडक्ट इतने कॉस्टली है। मैं तो एक एमएनसी में रहा जिसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट इतनी ज्यादा थी कि दुनिया की नंबर 1 होते हुए भी इंडिया में नहीं चल पा रही है। ठीक है, तो प्रोडक्ट कॉस्टली होंगे तो हमारा जो मिडिल क्लास है वो 70 to 80% तो लोअर मिडिल क्लास है। 80 to 85% आप मान लीजिए, 95% लोअर मिडिल क्लास है। अब जिसकी सैलरी ही 15,000 रुपए है तो 10,000 रुपए क्या महीने खर्च कर सकता है? सवाल ही नहीं उठता है। जब वो नहीं कर पाएगा तो उसको अपॉर्चुनिटी वो 2-3 दिन में भाग जाएगा छोड़ के। लेकिन जब आपके पास प्रोडक्ट वो हो जो घरेलू यूज के हैं, तो आप सोचिए, फिर बात आती है वेरी लिमिटेड कैटेगरी के प्रोडक्ट होते हैं। सही बात है, प्रोडक्ट में लिमिटेड प्रोडक्ट होते हैं उनके पास, लिमिटेड ऑफर होते हैं उनके, मॉनेटरी ऑफर बहुत कम होते हैं। ठीक है, लो इनकम होता है उनका, डिस्ट्रीब्यूशन बीबी पे बहुत कम इनकम मिलता है। उसके बाद लॉट्स ऑफ कंडीशन होता है, एक लेग बनाया, दूसरा लेग बनाया, पता नहीं क्या क्या कंडीशन वो लगा रखते हैं, यहाँ रखिए तो वहां रखिए, तो 1000 कंडीशन बना रखते हैं जिससे आपकी इनकम हमेशा प्रभावित रहती है। उसके बाद क्या है, उसके बाद आप आते हैं, आगे बढ़ते हैं, नो ब्रांड वैल्यू, उनकी ब्रांड वैल्यू नहीं होती। अब आते हैं हम अपने अपॉर्चुनिटी जिसकी बात कर रहे हैं वहां से कंपेयर करते हैं। यहाँ मैक्सिमम कंज्यूमर बेनिफिट है। क्यों कंज्यूमर बेनिफिट है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। क्या कंज्यूमर, क्यों आपका कंज्यूमर आप ही से प्रोडक्ट लेगा वो भी मैं डिस्कस करूंगा अभी आगे। अफोर्डेबल प्रोडक्ट होते हैं, वैल्यू फॉर मनी मिलता है आपको, मोर कैटेगरी के प्रोडक्ट मिलते हैं आपको, जो है जो सबसे चीज है ग्रेट मॉनेटरी ऑफर्स मिल जाते हैं आपको, जो है सबसे बड़ी चीज और क्या मिलता है आपको, बेटर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बीबी पे मिल जाता है आपको, इजी क्राइटेरिया टू अर्न इनकम होता है। बहुत क्राइटेरिया नहीं है, बहुत कम क्राइटेरिया, कोई क्राइटेरिया ऐसी नहीं है जो आप फिलअप नहीं कर पा रहे हैं, वो क्राइटेरिया फिलअप करके बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। ब्रांड वैल्यू आपको मिलने वाली, इतने अच्छे अच्छे ब्रांड एम्बेसडर जुड़े हैं जहाँ पे कंपनी का ऐड आएगा, और अगर गौरी खान आके प्रचार करेंगे तो क्या आपको नहीं लगता कि आपके प्रोडक्ट, आप जिस घर में जाके अपने प्रोडक्ट निकाल के रखेंगे तो लोग कहेंगे अरे ये तो प्रचार आता है, इसका एडवर्टाइजमेंट आता है, और कंपनी की तरफ से सुविधा मिलती है ना, कोई डिडक्शन कहीं से नहीं मिलता होता है। तो जब गौरी खान प्रचार करेंगे, एडवर्टाइजमेंट करेंगे, तो आपके प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी। आपको पिंच ही नहीं करना है, आपका प्रोडक्ट हाथों हाथ बिकने वाला है। बस आपको क्या करना है, आपको प्रोडक्ट लेके जाना है, लोगों तक दिखाना है। ठीक है, अब देख रहे हैं ना कितने ब्रांड एम्बेसडर हैं, गौरी खान, रणदीप हुड्डा। अब आते हैं हम लोग प्रोफाइल की कुछ बात करते हैं। देखिए सर्टिफिकेशन, और जितने सर्टिफिकेशन है चाहिए, चाहे वो FSSAI का हो, चाहे वो ISDA का हो, चाहे नॉन GMO हो, चाहे GMP हो, चाहे मेकिंग इंडिया हो, चाहे ISO सर्टिफिकेशन हो, ये MSME सर्टिफिकेशन हो, SHM हो, सबसे सर्टिफाइड है। जितने सर्टिफिकेशन चाहिए सभी से सर्टिफाइड है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। हर सर्टिफिकेशन मिलने के बाद आप बिल्कुल सिक्योर है। अब क्यों ओके लाइफ हमको करना चाहिए, वाई ओके लाइफ, इस पे चर्चा करते हैं। अब कुछ रीजन हम बताते हैं जल्दी जल्दी। क्या रीजन है, पहला तो कि जो हमारा मैनेजमेंट है उस वो हमारे जो CEO हैं उनका अपना जो एक्सपीरियंस है वो लगभग 20 ईयर का एक्सपीरियंस है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो खुद के हेड ऑफिस है, आप समझिए नहीं 4 सालों में कोई कंपनी अगर अपना हेड ऑफिस बना ले रही है तो उसका रफ्तार कितना तेज होगा। समझ रहे हैं, 4 सालों में मैंने इंटरनेशनल कंपनी के भी हेड ऑफिस यहाँ बनते नहीं देखा है। तो आप सोचिए 4 सालों में अपनी बना लेने वाले में है। 70,000 स्क्वायर फीट में इनका ऑफिस है। 200 प्लस क्वालिटी प्रोडक्ट है और 550 स्टॉकिस्ट है, यहाँ पे स्टॉक पॉइंट है, तो आपको प्रोडक्ट लेने की कोई दिक्कत नहीं। इंडिया बिगेस्ट वेयर हाउस है यहाँ पे, 4 सालों में सबसे बड़ा वेयर हाउस इन्होंने ओपन किया है, और 9 वेयर हाउस और 3 मदर वेयर हाउस है। आप अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी तैयारी है। 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का बहुत बड़ा रोल है। मैक्सिमम डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालती ही नहीं है, वो एक जगह से प्रोडक्ट मंगाती रहती हैं। उसके बाद सिक्योरिटी एंड पैसिव इनकम, रियल पैसिव इनकम है। क्यों रियल पैसिव इनकम, लोग कहते हैं ना कि आप जो है पैसिव इनकम की बात कही जाती है कि आप जो है यहाँ पे जैसे होता है ना अदर कंपनी में, जिस कंपनी में मैं काम करता था, अगर वहां पता चल जाए कि मैं उस कंपनी को किसी और कंपनी में ज्वाइन किया हूं तो कंपनी मुझे टर्मिनेट कर देती है। वो टर्मिनेट कर दी, और अगर उसने टर्मिनेट कर दिया तो आप सोचिए वहां किस तरह का पैसिव इनकम। वो पैसिव इनकम कहते हैं काम एक बार मैंने किया, कंपनी को मैंने टर्नओवर दे दिया, अब वो कंपनी को टर्नओवर तो हमेशा क्रिएट हो रहा है ना, तो कंपनी को भी पैसिव इनकम तो हमेशा देना चाहिए ना। आपको टर्नओवर, आपको अगर 5 करोड़ का टर्नओवर किसी की वजह से मिल रहा है और वो 5 करोड़ का टर्नओवर आपको मिल रहा है, तो वो तब तक टर्नओवर
मिल रहा है, जब तक वो जीरो ना हो जाए तब तक तो आपको पैसिव इनकम देनी चाहिए ना। नहीं, आप अगर कंपनी से छोड़ देते हैं तो आपको वो इनकम मिलनी बंद हो जाती है। यहाँ क्या है, यहाँ ये चीज नहीं है, आप कंपनी में यहाँ पे रहें या न रहें। बहुत से ऐसे लीडर हैं जिन्होंने इस कंपनी में अपना स्टार्टअप किया, बहुत अच्छी इनकम की और दूसरी कंपनी चलाने लगे। उसके बावजूद भी कंपनी से उनको इनकम जाती है, आज भी उनको इनकम जा रही है। बहुत बड़ी कंपनी का ये बहुत बड़ा क्रेडिट है, ये बहुत बड़ा है। कंपनी का मानना है कि जो हमें वॉल्यूम दिया और जब तक वॉल्यूम उनका मिल रहा है तब तक उनको इनकम जानी चाहिए। ये अपने आप में बहुत बड़ा डिसीजन है। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटरशिप। लगभग जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ओवर लगभग देखा जाए तो 6 करोड़ है, इन्होंने बांटा था सीआरएफ में। सीआरएफ मतलब कोरोना फंड के रूप में 2020 में, और आज भी 12% एंड एक्स्ट्रा बांट रहे हैं। आप सोचिए ना कितनी बड़ी हस्ती है। एडवांस पे आउट दे दिए उन्होंने कोरोना पीरियड में, मतलब कोरोना चल रहा था, लोगों को इन्होंने एडवांस पे आउट दिया, सभी के खाते में एडवांस पे आउट दिया है। ये तो मुझे नहीं पता था, मैं जब आया इस कंपनी में मुझे पता चला तो ये बड़ा आश्चर्य लगा कि कोई कंपनी जो स्टार्टअप की और अपने डिस्ट्रीब्यूटर को एडवांस पे आउट दे रही हो तो उसका गट्स कितना बड़ा होगा, आप समझ सकते हैं। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट बाय रणदीप हुड्डा टीवी पे चल रहा है, अभी बहुत से एडवर्टाइजमेंट आने वाले हैं। एक डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ के ऐसे हैं जो कि 40 प्लस अर्निंग कर रहे हैं। लोग कहते हैं ना कि लोग झूठ कहते हैं, मैं तो उनसे मिला हूँ, वो बनारस के ही रहने वाले हैं, अखिलेश सिंह जी, जो कि 40 लाख प्लस की इनकम अर्न करते हैं इस बिजनेस में। उसके बाद ये कंपनी 3 ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर है जो कि 20 लाख प्लस इनकम कर रहे हैं। उसके बाद 11 ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर है जो 10 लाख प्लस इनकम कर रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि 4 सालों में इस तरह का इनकम देने वाला व्यक्ति, अगर कंपनी ने इस तरह की इनकम दी तो कितना बड़ा गट्स है, कितनी बड़ी उसकी सोच है। फ्यूचर पॉइंट क्या है इस कंपनी का, बिना फ्यूचर पॉइंट के आप आगे नहीं सोच सकते हैं, आप डिसीजन नहीं ले सकते हैं। देखिए कंपनी का फ्यूचर क्या है, कंपनी एडवर्टाइजमेंट लेके आ रही है फिल्म स्टार के साथ। अब सोचिए आपके प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी बढ़ने वाली है। दूसरी चीज, या एनर्जी ड्रिंक के रूप में लेके आएंगे। सप्लीमेंट यहाँ पे क्या होता है, इंडिया में एक कंसेप्ट है, अगर आप टैबलेट खाते हैं ना तो मेडिसिन ही है, वो चाहे जो टैबलेट खा लीजिए वो मेडिसिन है, और जैसे ही बीमारी ठीक होगी ना वो मेडिसिन छूट जाएगा। जबकि सप्लीमेंट जो होते हैं मेडिसिन नहीं होते, वो आपके लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के प्रोडक्ट हैं, वो मेडिसिन नहीं है, वो आपके अंदर सुधार लाता है, इसलिए वो आप यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपको तबीयत यहाँ पे ठीक होती है सप्लीमेंट बंद, व्यापार बंद आपका। लेकिन कंपनी की सोच देखिए, वो एनर्जी ड्रिंक के रूप में लेके आ रही है, वो ड्रिंक के रूप में आपके सप्लीमेंट लेके आ रही है, चाय में आएगा, कॉफी में आएगा। अब आप सोचिए ना कि अगर आपके घर में चाय तो बननी है, और चाय के साथ अगर आपको मिलने लगे अश्वगंधा, कितना मजा आ जाएगा। चाय के साथ आपको जिंसिंग मिलने लगे, कितना मजा आएगा। और वो कभी बंद भी नहीं होने वाला, वो पिएंगे, आपके हेल्थ को भी कॉन्शियस बनाएगा, हेल्थ को भी अच्छा करेगा, और प्लस आपके साथ जो है वो जबरदस्त आपके लिए काम करेगा। तो वो कंसेप्ट जब खत्म होगा ना, एक रिवॉल्यूशन आएगा इंडस्ट्री में। 2021 में कंपनी 100 प्रोडक्ट प्रोजेक्टेड की है, जो कि 100 रुपए से कम। अब ये सोचिए आपके लिए कितना बेनिफिशियल होगा, अगर एज अ डिस्ट्रीब्यूटर है या आप कंज्यूमर भी होते हैं। 100 रुपए से कम का प्रोडक्ट अगर आपको मिलता है, ठीक है, तो 10,000 की इनकम वाला भी व्यक्ति आपसे प्रोडक्ट ले पाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो आप अंदाजा लगाइए कि आपके लिए कितना बढ़िया है। फिर बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर 2021 में हो चुका है लगभग, ये अराउंड 35 लीडर्स प्रोड्यूस करने जा रहे हैं जो 10 लाख एबव पे आउट करेंगे। 2022 में इनका इंटरनेशनल एक्सपेंशन होने वाला है। अब सोचिए आप इंडिया से नहीं, विदेशों में भी आपका बिजनेस जाने वाला है। 2022 में जो है आपको वर्ल्ड के टॉप 100 अर्नर में आपकी कंपनी का टॉप अर्नर आएगा। आप सोचिए, बहुत बड़ी बात है। और 2025 तक इनका टारगेट है कि वर्ल्ड के टॉप 10 अर्नर में हमारे होंगे। आप सोचिए, ये भी एक बहुत बड़ा सोच है। ये विजन जिस कंपनी के साथ होगा, जो कंपनी के अर्नर को लाने पे काम करता है ना, सोचिए कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में सोचता है, कंपनी अपने ग्रोथ के बारे में सोचती है कि मेरा टारगेट कितना कंप्लीट हो, मेरा टर्नओवर कितना बढ़ जाए। कंपनी क्या कर रही है, यहाँ कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर के ग्रोथ के बारे में सोच रही है। तो आप इसको सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग कुछ इनकम के बारे में देखते हैं, कुछ लोगों की इनकम को देखते हैं। हम इनमें से बहुतों को जानते हैं। अब देखिए क्या है, अमित सर है, अमित सर की इनकम लगभग 10 लाख के आसपास हुई। इन 1 सालों में इतनी बड़ी इनकम क्रिएट करना, आप सोचिए लोग 10,000 रुपए महीने की नौकरी के लिए कहाँ-कहाँ जाके नौकरी करते हैं। 10,000 मतलब 1,20,000 की इनकम के लिए वो कहाँ जाते हैं। यहाँ 10 लाख इनकम क्रिएट कर रहे हैं 1 साल में। ठीक है? आपने रितेश सर को देख लीजिए, लगभग 18 लाख उन्होंने 1 साल में इनकम किया। आप सोचिए ऑन एवरेज देखा जाए तो 1.5 लाख रुपए, बहुत बड़ी बात है ये। 20 लाख रुपए इनकम किया अमित चंचल सर ने। ठीक है?
नरेश सर ने 22 लाख का इनकम किया। अब ये अपने आप में ठीक है, एक सेट व्यक्ति हो, एक फ्रेशर अगर इस तरह का इनकम क्रिएट करता है तो अपने आप में एक आश्चर्य की बात है। क्यों आश्चर्य है? क्योंकि कंपनी का प्लान, कंपनी का प्रोडक्ट इतना ईजी है कि ईजिली लोगों को मिल जाता है। अब सबसे बड़ी चीज, मेनी डिस्ट्रीब्यूटर आर अर्निंग 5,000 एंड अबव इन एवरी मंथ। मेनी डिस्ट्रीब्यूटर्स आर अर्निंग 10,000। अब 5,000, 10,000, 15,000 रुपए अगर हर महीने आप अर्न करते हैं, तो आप सोचिए ना आपके लिए कितना बड़ा सपोर्ट होगा। अगर आप इसको फुल टाइम कर रहे हैं या पार्ट टाइम भी अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आप सोचिए बिजनेस को कितना बड़ा रिलीफ मिलने वाला है। अगर इतने लोग अर्न कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? तो क्या आप रेडी हैं? आप अपना हाथ दिखा सकते हैं, आप थम्स दिखा सकते हैं, या यस यस लिख के बताइए सभी लोग, क्या आप रेडी हैं इस अपॉर्चुनिटी में शामिल होने के लिए? वेरी गुड राजवीर जी, वेरी गुड। और भी लोग? हाँ, डीपी यादव सर, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड संजीव जी। तो ये इनकम जो है बहुत ही मोटिवेट करती है कि हम जब अगर इतने लोग कर सकते हैं तो व्हाई नॉट वी, व्हाई नॉट वी, हम भी करेंगे। ठीक है, आते हैं अब प्रोडक्ट पे आते हैं। अब मेन जो मुद्दा है वहां पे पहुंचते हैं। मेन मुद्दा क्या है? देखिए, प्रोडक्ट जिसके दमदार होंगे और जिसके प्रोडक्ट डोर ओपनिंग होंगे, जो घर में घुसने वाले प्रोडक्ट होंगे। प्रोडक्ट वो होते हैं ना, घर में घुस के जगह बना लेते हैं। अब देखिए, पहला ही प्रोडक्ट आपका घर में घुसने वाला है, राइस ब्रान ऑयल। राइस ब्रान ऑयल अगर आपने घर में रख लिया तो आपके घर से हार्ट की बीमारी गायब हो जाएगी। सबसे पहला आपके यहाँ से हार्ट की बीमारी गायब हो जाएगी। तो क्या सभी लोग अपने हार्ट को सेव करना चाहते हैं? जितने लोग हार्ट को सेव करना चाहते हैं वो यस लिख सकते हैं। अब 180 रुपए का हमारा ऑयल, 1400 मेगा ओरिजिनल का, वहीं सफोला का 700 ओरिजिनल का 185 रुपए का, और वहीं फॉर्च्यून का 1000 ओरिजिनल का 182 रुपए का। एक प्रोडक्ट पे आप 5 रुपए अगर डीपी पे बचाते हैं, एक प्रोडक्ट पे 5 रुपए डीपी पे बचाते हैं, तो आप सोचिए ना, अगर आपके घर में 4 लीटर भी तेल यूज हो रहा है तो 20 रुपए एक प्रोडक्ट पे, तो महीने साल भर में 240 रुपए बचा रहे हैं महाराज। एक प्रोडक्ट अगर 240 की बचत दे रहा है, आपके घर में मैं गारंटी देता हूं कम से कम 30 प्रोडक्ट यूज होंगे। आप सोचिए 7,000 से 8,000 रुपए की बचत आप कर सकते हो। आइए अब नेक्स्ट चलते हैं। टी की बात, चाय हर घरों की जरूरत है, सभी लोग चाय पीते होंगे, मैक्सिमम घरों में चाय की जरूरत है, सभी लोग चाय पीते हैं। और प्रीमियम चाय 130 रुपए का आता है, ताजा का भी आता है, टाटा का भी आता है, आपका 120 रुपए का आता है। एक घर में आधा किलो चाय यूज हो जाता है। 10 रुपए पर 250 ग्राम पे बचत हुई तो 20 रुपए की बचत हुई। 20 गुणे 12, फिर से 240 रुपए। मैंने कहा ना 240 रुपए एक प्रोडक्ट पे बचा रहे हैं। प्रूफ हुआ कि नहीं 240 बचा रहे हैं? ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। ये घर घर की जरूरत है, क्योंकि घर में महिलाएं हैं, बच्चे हैं, चोट लगता रहता है लोगों को, कभी कमर में दर्द, कभी पैर में दर्द होता रहता है। तो मूव एक ऐसा हमारा एक प्रोडक्ट ऐसा है जो हर्बल प्रोडक्ट है और बड़ा ही इफेक्टिव है। मैं तो इसका फैन हूँ, मेरे यहाँ रेगुलर यूज होता है, मदर मेरी यूज करती है। 90 रुपए का प्रोडक्ट है, और अदर मूव का प्रोडक्ट जो है 170 रुपए का। अब सोचिए यहाँ पे कितनी की बचत होगी। हम कह रहे हैं ये हर महीने नहीं आता है, आप ये 2 महीने 3 महीने पर, लेकिन कितनी बचत हो रही है आप अंदाजा लगाइए। 80 रुपए एक प्रोडक्ट पे बचत कर लिए। आप सोचिए अगर महीने में 3 भी लेके आ रहे हैं तो 8 त्रिक 24, 240 रुपए बचत हो गई। समझ रहे हैं कि नहीं? तो आपकी 240 प्रोडक्ट की बचत हो रही है कि नहीं? सिर्फ 3 पे ला रहे हैं महीने पे। आप देखिए सैनिटरी पैड हर घर की जरूरत है, इस पे भी कितनी की बचत हो रही है आप देख सकते हैं, 85 और 49, लगभग 35-36 रुपए की बचत पर प्रोडक्ट हो रही है। आप अंदाजा लगाइए कि आपको हर प्रोडक्ट पे बचत मिल रहा है। ये पेस्ट जो है, एक पेस्ट जो कि 45 रुपए का पतंजलि का भी है, हमारा भी है, लेकिन पेप्सोडेंट का 50 रुपीज का है। लेकिन एडिशनल क्या है, 50 यहाँ पर भी 5 रुपए की बचत हो रही है अगर आप पेप्सोडेंट यूज कर रहे हो। लेकिन अगर इसमें एडिशनल बात किया जाए तो ओमेगा 3 मिलता है इसके प्रोडक्ट में। ओमेगा 3 होता क्या है, अगर इसके बारे में आप जानेंगे ना, हमारे शरीर में ओमेगा 6 बनता है, ओमेगा 3 नहीं बनता है। ओमेगा 3 जो होता है और उसका बैलेंस हो ना, तो आपकी लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, हमारे पेस्ट में ओमेगा 3 है। ठीक है, तो उनसे कैसे डिफरेंशिएट है, एक एडिशनल चीज मिली हुई है जिससे कि आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो है तो उतने का ही, लेकिन आपको ऐड क्या कर रहा है, एक नया प्रोडक्ट उसमें मिला के दे रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। शैम्पू हर घर की जरूरत है। अब सोचिए हेड एंड शोल्डर शैम्पू 550 रुपए का 650 ml, आपका 200 रुपए का। अंदाजा लगाइए अगर मैच कराएंगे तो लगभग आपको यहाँ 150 से 200 रुपए की बचत है। हर घर में अगर महीने में 6 शैम्पू यूज हो रहा है साल भर में, तो आप 15 छक्कर 900 रुपए इस शैम्पू से बचा सकते हैं। 3 शैम्पू यूज कर रहे हैं, हमारा शैम्पू 2 महीने चलता है। आपका शैम्पू हो सकता है, अगर घर की संख्या कम है तो आपका शैम्पू ज्यादा चलेगा।
तो आप अंदाजा लगाइए, अगर आपका 3 भी शैम्पू है, 150 रुपए पर मंथ बच रहा है, तो 15 या 45, 450 रुपए साल भर में आप बचाएंगे शैम्पू से। पाउच में भी शैम्पू अवेलेबल है, आप टेस्ट कर सकते हैं, बहुत जबरदस्त शैम्पू और कंडीशनर है। सोप जो कि 100 ग्राम का सोप है, जिसका दाम 25 रुपए है, और उसका टीएफएम नीम, तुलसी और पुदीना का है एक्सट्रैक्ट है। और टीएफएम जो होता है ना, बड़ा जिस टीएफएम 78% टीएफएम का है। जनरली आप सोप पे देखेंगे तो टॉयलेट सोप लिखा होता है, हम लोग जनरली डेटॉल सोप यूज करते हैं, जिसका टीएफएम 73% बहुत अच्छा माना जाता है। हमारे प्रोडक्ट का टीएफएम 78% है। आप सोचिए इसकी ऑथेंटिसिटी कितनी तगड़ी है। वो 47 रुपए का या 25 रुपए का, लगभग आपको 22 से 23 रुपए की बचत हो रही है। समझ रहे हैं कि नहीं? अब इससे भी अंदाजा लगा लीजिए, एक घर में 4 साबुन यूज होगा कम से कम मिनिमम, 22 चौके 88 रुपए। अब अंदाजा लगाते रहिए। अब देखिए, अब एक छोटा सा हम कैलकुलेशन लेके आए एफएमसीजी के प्रोडक्ट का। अगर आप लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट्स, क्यों लोग डायरेक्ट सेलिंग नहीं करना चाहते हैं, क्यों भाग जाते हैं, उसके पीछे का कारण आगे बता देता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग से वही सेम प्रोडक्ट 2000 का मिल जाता है, ट्रेडिशनल मार्केट में जाएंगे उनको 1150 मिल जाएगा, तो क्यों लेंगे डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट? ठीक है। लेकिन अगर वही प्रोडक्ट आप ओके लाइफ से लेते हैं तो आप 864 रुपए में परचेज करते हैं, तो क्या आप लेना चाहेंगे? क्या आपका कंज्यूमर आपसे जुड़ेगा? क्यों? क्योंकि उसको कितने की बचत हो रही है? उसे ट्रेडिशनल मार्केट से भी 300 रुपए की बचत हो रही है सिर्फ 10 प्रोडक्ट में, जबकि आपके घर में 40 से 50 प्रोडक्ट यूज होने वाले हैं। तो आप अंदाजा लगा के देखिए कि आपको कितनी बचत होगी। ठीक है, एक अंदाजा से ही आपको समझ में आएगा कि वाकई में बचत कितनी हो रही है। बात आती है इंडियन ट्रेडिशनल आयुर्वेदा, यहाँ पे आयुर्वेद के भी बहुत से प्रोडक्ट अवेलेबल है। ठीक है, जो कि जिसका दाम 60 टैबलेट का होता है, 24 प्रोडक्ट है और 159 में आपको मिलता है। हम लोग गिलाय की टैबलेट बहुत खाए, लोगों ने गिलाय जो है पेंडेमिक में बहुत खाया। 159 का अगर किसी और कंपनी में जाके लेना शुरू करेंगे 600-700 का मिल रहा था, पतंजलि का 160-180 में मिलता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर भी बचत कर रहे हैं। आपको जूस भी मिलता है, गिलोय का जूस, आंवला का जूस, त्रिफला का जूस इतने जबरदस्त हैं कि त्रिफला का जूस तो उसके फैन हूं मैं। आप अगर यूज करते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म कभी गड़बड़ नहीं होगा, आपको बहुत आसानी होगी। अब आते हैं, देखिए इसका दाम कितना है, 500 ml सिर्फ 250 रुपए का। 500 ml 250 रुपए का, बहुत बड़ी बात है ये। आते हैं कुछ अफोर्डेबल प्रीमियम प्रोडक्ट। प्रीमियम प्रोडक्ट वो होता है जो कि प्रीमियम लोग यूज करते हैं, लेकिन हमारे प्रोडक्ट के साथ ऐसा नहीं है। हमारा प्रोडक्ट प्रीमियम भी है और अफोर्डेबल भी है, सभी लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम केवल रजिस्ट्रेशन से नहीं स्वदेशी है, हम जो है प्राइस से भी स्वदेशी हैं। ठीक है, प्राइस हमारी स्वदेशी वाली है, ऐसा नहीं कि हमारा इंटरनेशनल प्राइस है। प्राइस सोच से स्वदेशी है, हमारे रजिस्ट्रेशन से स्वदेशी है, हम प्राइस से भी स्वदेशी हैं। 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी है। और 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी क्या होता है? अगर किसी शॉप से आप दुकान से सामान लेके आइए और दुकान अगर सेटिस्फाई नहीं है, आप उसको वापस करने जाइए, सामान वापस नहीं होगा। यहाँ आपको ये सेटिस्फैक्शन की गारंटी मिलती है। अब आते हैं कुछ अफोर्डेबल प्रीमियम प्रोडक्ट की बात करते हैं। ये हमारा ग्रीन टी। और ग्रीन टी क्या होता है? ग्रीन टी अगर, अच्छा मैं एक क्वेश्चन सबसे करूंगा, चाय मार्केट में कितने की मिलती होगी? एक कप चाय अगर आप पीने जाएं तो कितने का मिलता होगा? सब लोग जल्दी जल्दी लिख के बताइए, चैट पे बताइए, तो चाय कितने की आती होगी? जरा सा जल्दी से जल्दी बताइए कितने की चाय आती है? 10 रुपए, हाँ बिल्कुल 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 सर, 10 रुपए की चाय आती है। ठीक है, 10 रुपए का नॉर्मल चाय आता है, बिल्कुल सर, बिल्कुल डीपी यादव सर, बिल्कुल 10 रुपए का नॉर्मल चाय आता है, 7 रुपए का भी आता है। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, 10 से 15 के बीच का चाय आता है। और ग्रीन टी कितने का आता होगा? कुछ अंदाजा लगा सकते हैं आप? ग्रीन टी कितने का आता होगा एक कप? ग्रीन टी का चाय टी, चाय तो 10 रुपए का, ग्रीन टी कितने का मिलता होगा? एक अंदाजा? 20, 22, 25, 50 रुपए, बिल्कुल सही कर रहे हैं सर, बिल्कुल सही कर रहे हैं। 50 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए, हार्डली सबसे कम लेते हैं 25 रुपए, 20 से 50 रुपए के बीच में, बिल्कुल सही। निधि मैम बिल्कुल सही कर रही है, 20 से 50 रुपए के बीच में। अब सोचिए, अब अपने प्रोडक्ट की बात हम करते हैं, ये क्या क्या करता है, कहाँ कहाँ काम करता है? ये मेटाबॉलिज्म पे काम करता है, ओबेसिटी को कम करता है, आपकी इम्यूनिटी को बरकरार रखता है, आपके लिए इस पेंडेमिक पे काढ़ा के रूप में काम किया है। कैसे? इसमें गार्सिनिया कंबोजिया होता है, इसमें मोरिंगा होता है। मोरिंगा 3000 रुपए के, अगर अदर मोरिंगा लेने जाएंगे 3000 का मिलता है। मोरिंगा मिलता है, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट मिलता है, ग्रैप सीड एक्सट्रैक्ट मिलता है, तुलसी का एक्सट्रैक्ट मिलता है, व्हीट ग्रास पाउडर मिलता है इसमें। इन सभी चीजों का कॉम्बिनेशन कितने का है? 595, 60 टैबलेट, 2 महीने चलने वाला है, 60 रुपए, मतलब कितने का हो गया? 10 रुपए का एक कप। अब अंदाजा लगाइए, 10 रुपए का ग्रीन टी, वहां 50 रुपए, 20 रुपए, हम 20 रुपए कह रहे हैं, 50% तो ऐसे ही बच गया। 20 रुपए का अगर मिनिमम मान के चलना है, तो क्या आपको क्या इससे मिलने वाला है?
पहले तो काढ़ा हम लोग पीते थे, तो काढ़ा क्या करता था, बहुत नुकसान करता था, लोगों को अंदाजा नहीं लगता था किस को कितना डालना है। आप लोग को पता होगा कि बाद में गवर्नमेंट ने कहा काढ़ा कम पीजिए, क्योंकि वो किडनी पे असर डाल रहा था। आप अगर इसको पिएंगे ना तो आपको इतना बढ़िया लगेगा। लेमन का इसमें जो लेमन और काला नमक का इतना बढ़िया इसमें मिश्रण है ना, कि आप इसके फैन हो जाएंगे। आप इसको एक बार इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, छोड़ेंगे ही नहीं। ये सबसे जबरदस्त प्रोडक्ट है, मैं इसका रेगुलर यूजर हूँ। यूज करने का तरीका है, अगर आपको अपना वेट लूज करना है, 40 मिनट पहले आप इसको पीजिए खाने के, या 40 मिनट खाने के बाद, आपको बेस्ट रिजल्ट देगा आप ही। ठीक है। अब आते हैं कॉमन डिजीज के बारे में कुछ बात करते हैं। देखिए कुछ कॉमन डिजीज, ये इंडिया में हार्ट प्रॉब्लम बड़ी तेजी से बढ़ी है। उसके बाद डायबिटीज बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लगभग 42% लोग डायबिटिक है इंडिया में। जॉइंट पेन की समस्या बनी हुई है, थायराइड है, ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वोमेन्स प्रॉब्लम है, पाइल्स की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, लीवर की प्रॉब्लम है, मल्टीविटामिन लोग खाते नहीं है, लोगों को खाना अच्छा मिलता नहीं है और मल्टीविटामिन भी नहीं लेना पसंद करते, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, कैल्शियम। अच्छा, इनकी प्राइस की कंपेरिजन करें तो 4000 से 8000 का हार्ट का प्रोडक्ट आता है। अब चलिए आगे चलते हैं और लीजिए, ग्लूकोसामाइन, कोलेजन, करक्यूमिन, प्रोबायोटिक, ओमेगा और कैल्शियम, इन सभी का मिक्सचर ये एक प्रोडक्ट है। इसकी हमारे ओके लाइफ की सबसे बड़ी एक्सक्लूसिव बात यही है कि प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन मिलता है। आपको तरह तरह के प्रोडक्ट थमा के ठगा नहीं जाता है, आपको एक प्रोडक्ट में सब कुछ मिलता है। अब 1260 रुपए में आपको अगर कोई प्रोडक्ट मिल रहा है जो आपके ज्वाइंट पे मिरेकल काम करे, आपको टेस्टिमनी मिल जाएगा, मिरेकल के रूप में काम करे, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है। ठीक है, तो ये हमारा जॉइंट पेन के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, एक और प्रीमियर प्रोडक्ट है जिसका मैं भी फैन हूं, क्योंकि ये मेरे वाइफ के लिए बड़ा रामबाण साबित हुआ। यह है ब्रेन फ्यूल। ब्रेन फ्यूल क्या करता है, माइग्रेन पे काम करता है। ये अगर बहुत लोगों को भूलने की आदत होती है, बच्चों में अक्सर आता है, माइंड अलर्टनेस उनका गड़बड़ हो जाता है, अलर्ट नहीं होते हैं, जल्दी से रिस्पॉन्ड नहीं करते। आप इस प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा 12 साल से ऊपर का है, आप इस प्रोडक्ट का यूज करिए, आपको बेस्ट रिजल्ट मिलने वाला है। और इससे सबसे बढ़िया क्या है कि आप माइग्रेन वालों के लिए तो जबरदस्त है। क्या मिलता है, गिंको बिलोबा, अश्वगंधा, गैनोडर्मा है, और ग्लिनसिंग, ये सब का एक कॉम्बिनेशन है। एक कॉम्बिनेशन कितने में, 999 में। अलग कंपनी में आप जाके देंगे लेंगे, आपको दवा भी लेके आएंगे, आपको इतना इफेक्टिव नहीं मिलने वाला है। इसी के साथ एक और प्रोडक्ट की बात करते हैं जो कि बड़ा भी जबरदस्त है, और इसको कहते हैं आई थ्री वात पित्त और कफ पे काम करता है। और पेंडेमिक में इसने एज कहते हैं लाइफ सेवर के रूप में काम किया है। लाइफ बचाइए कैसे, इम्यूनिटी के रूप में काम करता है, इन्फेक्शन के रूप में काम करता है, इन्फ्लेमेशन के रूप में काम करता है। इस सबसे बड़ी चीज है ना कि ये जो है इम्यूनिटी बूस्टर का बहुत बड़ा कारण है। मेरे टीम में बहुत सभी ने यूज किया, और हम तो कोरोना टाइम में पूरा यूज करते रहे, जिससे कि हमको इसका बड़ा रिस्पांस मिला। ठीक है, तो ये चीज है, आपको अफोर्डेबल प्रीमियम के प्रोडक्ट मिलते हैं। अब आते हैं, बात करते हैं हमारे सीईओ सर, जो कि एसोचैम में भी हैं, एसोचैम से रिलेटेड है। तो अब और आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए कंसिस्टेंसी ऑफर की हमने बात की थी कि 2000 का प्रोडक्ट लेते हैं, 6 महीने लेते हैं, और 2000 का प्रोडक्ट 7वें महीने आपको फ्री मिलता है। ऐसे ही 5000 का प्रोडक्ट लेंगे 6 महीने, तो 7वें महीने आपको 10,000 रुपए का प्रोडक्ट फ्री मिलता है। ठीक है, अब भाई आते हैं और आगे बढ़ते हैं। बहुत से और भी ऑफर हैं, क्या रिपर्चेज ऑफर आता है, आपको रिपर्चेज पे भी ऑफर मिलता है। आप अचीवर, अगर आप जो है अचीवर एडीपी प्रोग्राम भी होते हैं, कैसे 2 दिन 1 रात का एक छोटे से, जैसे किसी भी और भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जाएंगे सॉरी, आप बड़े बहुत बड़ा अचीवमेंट करते हैं, तब आपको कोई, जैसे मैं जिस कंपनी में था वहां लगभग 10 लाख का टर्नओवर देते हैं, तब आपको एक अपने सिटी में कोई एक दिन का एक ट्रिप मिलता है। ठीक है, वो भी रात का नहीं मिलता, दिन का मिलता है। यहाँ पे क्या है, आप छोटे से टर्नओवर से 20,000 की मैचिंग होती है, और वहां से आपको लगभग 2 दिन 1 रात का एलडीपी एनएलपी प्रोग्राम चल रहा है, आपको मिल जा रहा है। अब सोचिए ना कितनी बड़ी बात है, ये सब चीजें कितना अच्छा है कि आपको ये सब प्रोग्राम मिल रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रिप मिलता है आपको। ठीक है, बड़ी कंपनियों, अदर कंपनियों में सपना है, आप यहाँ ये इजी है, ये इजीली अचीवेबल है। ठीक है, अब डिवीजन ऑफ आवर प्रोडक्ट देखिए, आयुर्वेदा के, हेल्थ केयर है हमारे पास, पर्सनल केयर है, फूड है हमारे पास जो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के रूप में आने वाले हैं, इनोवेशन है, अफोर्डेबल है, यहाँ पे यूजर फ्रेंडली है। ठीक है, इंस्पायर बाय आयुर्वेदा है, 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है।
ठीक है, ये हमारे प्रोडक्ट है और ये हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। अब हम आते हैं इनकम की बात करते हैं, और सबसे बड़ी बात होती है ना जब हम आते हैं इस बिजनेस में, तो हमें इनकम की ही बात की जाती है कि भैया हमको कैसे इनकम मिलेगी, हम इनकम कैसे जनरेट करेंगे। तो 7 तरह की इनकम जनरेट होती है, 7 तरीके की इनकम जनरेट करते हैं। कैसे? पहला जो होता है वो रिटेल प्रॉफिट। आप जैसे ही कंज्यूमर आईडी अपनी बनाते हैं, आप एज अ कंज्यूमर जुड़ते हैं, आपको 40% का कंपनी रिबेट दे देती है। आपको पूरा कंपनी रिबेट तुरंत दे देती है कि आप चाहे उस 40% को किसी भी कस्टमर को आप देना चाहें तो वो मार्जिन आप अर्न कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप प्रोडक्ट आज लिए और प्रोडक्ट का जो रिबेट है वो आपको अगले महीने आने वाला है। बहुत सी कंपनियां यही करती हैं, अकाउंट में भेजेंगे और इसी से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मेरे अकाउंट में पैसा आता है, और जबकि आता वही है जो उनका हक था, वही उनको मिलता है, लेकिन वो सोचते हैं कि आएगा अगले महीने में। ठीक है, तो यहाँ आपको तुरंत मिल जाता है, आपके मर्जी के ऊपर है। आप यहाँ से एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी, 10,000 रुपए का अगर प्रोडक्ट आप सेलिंग स्टार्ट करते हैं, एज अ बिजनेसमैन स्टार्ट करते हैं, तो आप समझिए ना कि आप 4,000 रुपए की आपको मार्जिन मिल सकती है। आप 4,000 तक मिनिमम मैं बताऊं तो 2 से 3,000 के बीच की मार्जिन आप अर्न कर सकते हो। उसके बाद का बेनिफिट है 77.5% का अर्निंग प्रोसेस है। अगर आप 2 लेग का प्लान होता है, इन 2 लेग के प्लान में अगर आपका दोनों लेग 2,500 बीबी की मैचिंग करता है, तो आपको एक एक्टिव बोनस पॉइंट मिल जाता है। ठीक है, और 2,500 का बिजनेस मतलब अगर ये मैचिंग अगर देखा जाए तो 10 से 15,000 का बिजनेस इतना पर्सनली करके अचीव किया जा सकता है। ये कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। अब 2,500 की मैचिंग आप करते हैं, आपको एक्टिव बोनस मिल जाता है, जो उसकी आज के डेट में कीमत जो है, मतलब आज तो हम लोगों को सीआरएफ भी मिला है, 200 से 300 रुपए के बीच में होता है, लेकिन आज के डेट में सिचुएशन में 391 रुपए तक मिलता है। आते हैं इसी बिजनेस को आप मेंटेन करके 3 महीने रखते हैं, आपको कंसिस्टेंसी बोनस मिलने लगता है। मतलब 110 से 120 रुपए, 140 रुपए के आसपास का और एडिशनल इनकम। आप सोचिए ना कौन सी ऐसी कंपनी है जो कि सेम वॉल्यूम क्रिएट करने पे 3 महीने बाद कुछ एक्स्ट्रा इनकम देने लगे? कोई कंपनी नहीं देती है। आपको अचीव करने के लिए कुछ और टारगेट बढ़ाने पड़ेंगे। टारगेट वहाँ सेम, अचीवमेंट चेंज हो जाता है आपका। आप और बढ़ते हैं आगे 2 लेग के प्लान में, अगर आपके टीम में कुछ 10, 15, 20 लोग दोनों तरफ हो जाते हैं और वो लोग भी 10-10, 15-15 हज़ार का टर्नओवर करते हैं, तो आप लगभग 50,000 की मैचिंग करने लगते हैं। और जब आप 50,000 की मैचिंग करते हैं, तो आपको सुपर एक्टिव बोनस मिलता है, और ये सुपर एक्टिव बोनस बहुत ही कारगर है। ठीक है, अब सुपर एक्टिव बोनस मिल गया, लगभग 3,500 से 5,000 के बीच की वैल्यू है ये। ठीक है, आगे और बढ़ते हैं। अगर यही बिजनेस आपका मेंटेन रहता है 3 महीने, आपको कार फंड मिलने लगता है। अदर कंपनियों में कार फंड पाने के लिए ना बहुत मेहनत और बहुत जुगत लगानी पड़ती है, तब आप कहीं जाके कार फंड पाते हैं। यहाँ पे जब आपने एक बार कार फंड अचीव कर लिया, तो आपको कार फंड मिलेगा। ठीक है, वो आपके अकाउंट में आएगा। बहुत कंपनियां कार फंड तब तक नहीं देती हैं जब तक आप कार नहीं परचेस कर लेते हैं। यहाँ कंपनी आप कहती है कि नहीं, कार फंड आपको दिया जा रहा है, आप कार लीजिए, चाहे अपनी जरूरत की नीड को पूरा कर लीजिए, आपको कार फंड तुरंत मिल जाता है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारी कंपनी का। नेक्स्ट क्या है? आपके नेक्स्ट है हाउस फंड। 6 महीने सेम बिजनेस को मेंटेन करके रखते हैं, आपको हाउस फंड मिल जाता है। अब सोचिए ना कि वॉल्यूम आपका नहीं बढ़ा, टारगेट आपका सेम रहा, आपने बहुत बड़ा वॉल्यूम नहीं क्रिएट किया। जो वॉल्यूम आप 6 महीने पहले कर रहे थे, जिस समय आपको लगभग 50,000 की मैचिंग पे 17,000 आ रहा था, वही वॉल्यूम क्रिएट करते हुए आपको 29,000 आने लगेगा 6वें महीने तक। कितना बड़ा, 12,000 का डिफरेंस। टारगेट मतलब आपका वॉल्यूम नहीं बढ़ा, आपका वॉल्यूम उतना ही रहा, लेकिन इनकम बढ़ गई 12,000 रुपए। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, इस अचीवमेंट को आप जान सकते हैं। और जो सबसे लास्ट है फ्लैक्सी बोनस, जिसका मैं फैन हूँ, वो आप ये समझिएगा ना कि बहुत लोग डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में आते हैं और अपना समय लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, लेकिन उनको इनकम नहीं हो पाती है, क्योंकि वो सीखते-सीखते कहीं न कहीं डिमोटिवेट भी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे फ्लैक्सी बोनस कितनी बड़ी बोनस है, इसके बारे में मैं बात करूँगा। आपने आपने बिज़नेस किया, आपके थ्रू कोई लीडर आ गया। अब मैं एक लीडर का एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। मनीष शर्मा सर हैं हमारे अपने एलओएस में। मनीष शर्मा सर लगभग 40 से 45,000 रुपए अर्न करते थे। उससे पहले सागर सर को प्रोस्पेक्टिंग कर रहे थे, काफ़ी समय तक प्रोस्पेक्टिंग किया, और सागर सर जब बिज़नेस में आए, उनकी इनकम जो है, जो ये फ्लैक्सी बोनस है ना, आज के डेट में लगभग 1,20,000 रुपए जा रही है। आप सोचिए ना, सिर्फ सागर सर के आ जाने से 1,20,000 रुपए की एडिशनल इनकम, बाकी इनकम छोड़ दीजिए। अब वो किस लेवल पे गए, कितना उनकी इनकम है वो छोड़ दीजिए। 1,20,000 की फ्लैक्सी बोनस आ रही है। तो ये फ्लैगशिप बोनस वो बोनस है, अगर सपोज मनीष शर्मा नहीं भी बिजनेस करते, उनका लेग नहीं भी चलता, तो भी उनको ये इनकम हमेशा जाती। जब तक सागर सर का इनकम जितना बढ़ेगा, उतनी इनकम उनका बढ़ेगा, और कंपनी देती है। तो ये इतना बड़ा अचीवमेंट है। आपका बिजनेस बढ़ा या नहीं बढ़ा, आपने प्रोस्पेक्टिंग की और कोई अच्छा व्यक्ति आ गया जो कि बिजनेस में माहिर था, वो उसने अगर इनकम जनरेट करना शुरू किया, तो आप सिक्योर हो गए। ये असल में पैसिव इनकम है।
मैं इसको कहता हूँ ये पैसिव इनकम है। पैसिव इनकम वो नहीं है कि आपको कोई कंडीशन मेंटेन करना होता, आपका असली पैसिव इनकम ये है। तो ये हो गया हमारा 7 तरीके का इनकम। अब आते हैं हम सागर सर के बारे में बात करते हैं, हम अपने एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करते हैं। एजुकेशन सिस्टम क्या है? एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग होना चाहिए हर कंपनी का कि टीम को एजुकेशन मिलता रहे। तो हमारे टीम के जो सबसे बड़े मेंटर हैं वो सागर सर हैं। वो एमएलएम के सुपर कोच हैं। आप यूट्यूब पे जाके उनको सर्च कर सकते हैं, सागर सिन्हा लिखेंगे आपको मिल जाएंगे, और आप वहां से देख सकते हैं, उनकी वीडियो देख के आप डिसाइड कर सकते हैं कि उनका नॉलेज ऑफ डेप्थ नेटवर्किंग के कितना बड़ा है। मोर एडवांस और हाईटेक डिजिटल टीम है हमारी। दूसरी चीज उसके बाद क्या है? वर्ल्ड क्लास का डेली ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम प्रोग्राम चलते हैं। लर्निंग, लीडरशिप और डेवलपमेंट में प्रोग्राम होता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम किया जाता है। सेल्फ मैनेज सागर सिन्हा ऐप आपको मिलता है, ठीक है। उस ऐप के द्वारा आप सपोज आपने लेट में ज्वाइन किया है तो भी आपको कंटेंट मिल जाते हैं जिससे आप लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं। उसके बाद आपको ट्रेनिंग आपकी पूरी एंटायर टीम को मिलता है। कैसे मिलता है? इंडक्शन प्रोग्राम चलते हैं, और इंडक्शन प्रोग्राम हमेशा चलते रहते हैं। एक बैच जाता है, दूसरा बैच के लिए जो नए बैच आता है उनके लिए इंडक्शन प्रोग्राम चलता है। 10 दिन उसका इंडक्शन प्रोग्राम। उस 10 दिन के इंडक्शन प्रोग्राम में लोगों को सिखाया जाता है, ट्रेंड किया जा सकता है कि बिजनेस कैसे किया जाए, क्या आप करेंगे, क्या प्रोडक्ट ट्रेनिंग होगी, कैसे प्रोडक्ट को पिंच करेंगे, कैसे आप कंज्यूमर बढ़ाएंगे, कैसे आप अपने बिजनेस वॉल्यूम को बढ़ाएंगे। ये ट्रेनिंग आपको मिलती है। जब आपको ट्रेनिंग मिलेगी ना तो आप बिजनेस को बहुत बड़ा बना के ले जाएंगे। ग्लोरियस इवेंट होता है, टीम इवेंट किए जाते हैं। नवरत्न का इवेंट हुआ था। बहुत कुछ ऐसे इवेंट सागर सर अपनी तरफ से बहुत से ऐसे ऑफर लाते हैं जो कि आप क्वालिफाई करके एक टीम का हिस्सा बनते हैं। उसके बाद जो होता है, यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है, आप टीम ज्वाइन नहीं करता है, आप ज्वाइन नहीं करते, आपको सागर सिन्हा टीम की तरफ से लॉन्च किया जाता है। अब जिस भी प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है ना उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो आपको यहाँ पे लॉन्च किया जाता है, आप यहाँ ज्वाइन नहीं करते। तो जब आप लॉन्च होंगे ना तो आपकी वैल्यू कितनी होगी आप समझ सकते हैं। तो डिसीजन आपका होना चाहिए, स्टार्ट आपको करना है, और डिसीजन आपका अपना होना चाहिए कि हमें मालूम है कि आप यहाँ से अगर डिसाइड करेंगे तब आपको ये समझ में आएगा कि आपको किस कंपनी में काम करना चाहिए और कहाँ से आपको क्या मिलने वाला है। ठीक है, करना क्या होगा? रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, ठीक है। आपको अपने आधार कार्ड, जिसने भी आपको इनवाइट किया है उनको आधार कार्ड और पैन कार्ड भेज दीजिएगा। वो केवाईसी आप खुद से अपडेट कर सकते हैं, उसके लिए किसी को देने की जरूरत नहीं है। और आप एक छोटे से परचेज से आप स्टार्टअप कर सकते हैं। स्टार्टअप करने के बाद आप पेशेंटली ट्रेनिंग लीजिए, प्रोडक्ट का 100% यूजर बनिए और बिजनेस का एंजॉय करिए। आप बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे मैं एक चीज कहूंगा, जैसे सीड्स जो होता है ना, हम लोग कोई सीड्स जैसे आम का पेड़ लगाना है, ठीक है, तो हम यहीं पे इसको 1 मिनट, ओके। तो हाँ, मैं क्या कह रहा था कि अगर आप किसी भी चीजों को लगाते हैं, जैसे आपने आम का पेड़ लगाया, ठीक है, आम का पेड़ लगाते हैं तो क्या आम का जैसे पेड़ आज लगाए तो कल उसमें से फल आने लगते हैं? आप लोग लिख के बताइएगा, कल आम निकल आएगा? अगर आज आपने आम का पेड़ लगाया, पौधा लगाया, तो कल आम निकल आएगा? यस, अपना मैसेज में लिख के बताइए भैया, बताइए सभी लोग, क्या आज आम का पेड़ लगाए कल निकल के आएगा? नहीं। अच्छा, कब निकल के आएगा? परसों आ जाना चाहिए हमें लगता है संजीव जी। परसों? परसों भी नहीं आएगा। अच्छा ठीक है, 1 महीने के बाद आ जाना चाहिए पूजा जी। नहीं आएगा। अनुज जी, 1 महीने के बाद में 2 साल, अरे 1 साल के बाद, 1 साल के बाद भी नहीं आएगा। 2 साल, 2 साल, 2 से 3 साल लगता है लगभग। 2 से 3 साल में कुछ पेड़ में आम आना होना शुरू होते हैं। तो जब आप पेड़ लगाते हैं तो आप ये नहीं सोचते हैं और ये नहीं देखते हैं, बार-बार आप सीड्स को उखाड़ के नहीं देखते हैं कि इसके जड़ मजबूत हुई कि नहीं, इस ये पेड़ लगा कि नहीं। आप पेड़ लगाते हैं और बैठ जाते हैं, क्या करते हैं? उसमें आप खाद डालते हैं, उसमें आप, हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, 4 से 5 साल लगते हैं। आप उसमें खाद डालते हैं, आप उसमें जो है फर्टिलाइजर्स डालते हैं, आप उसको ग्रो करते हैं, रोज पानी देते हैं, उसको बकरी-उकरी से भी बचा के रखते हैं, उसको घेर के रखते हैं। हमारे भी सिस्टम में है, उसको बचा के रखते हैं, तब वो धीरे-धीरे बड़ा होता है। और जब बड़ा होता है ना, तब वो जब आम देता है ना, तो ज़िंदगी भर आपको देता है, आपकी दूसरी पीढ़ी को देता है, तीसरी पीढ़ी को देता है। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग का बिज़नेस एक आम के पेड़ की तरह होता है। आपको, जब आप बिज़नेस को कर रहे होंगे तो उस समय तो आपको फल देगा, और जिस समय फल नहीं दे रहा होगा ना, उस समय आपको छाया दे रहा होगा धूप में।
ठीक है, धूप के समय भी आपको सुस्ताने के लिए मिलेगा। तो छाया और फल दोनों देने का ये अपॉर्चुनिटी है, तो एक दिन में तो मिलने वाली नहीं है। आपको ट्रेनिंग लेना है, पेशेंस रखना है और सीख के आगे बढ़ना है। ठीक है? तो रितेश सर, मेरा प्रेज़ेंटेशन यहीं तक रहा। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर। और ज़बरदस्त प्रेज़ेंटेशन रही। बहुत ही अच्छे से सर ने एक्सप्लेन किया है पूरा प्रेज़ेंटेशन। एक सरल भाषा में। एक्चुअली प्लान ही ऐसा है कि हम उसको इतना सरल प्लान है कि उसको समझने के लिए ज़्यादा अपने को बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसानी से समझ में आने वाला प्लान है और जिस खूबसूरती के साथ सर ने प्लान को प्रेज़ेंट किया है, वाक़ई बहुत ही बेहतर तरीके से हम मुझे समझ में आया, बहुत ही अच्छा लगा। और आपको जिसने भी, अगर आप यहाँ पर पहली बार आए हैं, इस तरह का प्रेज़ेंटेशन देख रहे हैं, जिसने भी आपको इनवाइट किया है, मैं चाहूँगा कि आप उनके साथ मिलें, उनके साथ बैठें और जो भी अ, अगर कुछ क्वेरीज़ रह गई हों, कुछ क्वेश्चन्स रह गए हों, तो आप उनके साथ बैठ के कंसल्ट करें, अपनी लाइफ़ में इस आने वाले परिवर्तन को दरवाज़ा खोल के एक्सेप्ट करें, क्योंकि अपॉर्च्युनिटी जैसे सर ने बताया बार-बार नहीं मिलती। तो एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी है, ये आपके लिए इंतज़ार कर रही है, दरवाज़ा खोलिए और इसका स्वागत कीजिए। तो एक बार फिर से प्रवीण सर को बहुत-बहुत धन्यवाद और आप सभी लोग यहाँ पर आए। अब हम लोग नेक्स्ट मुलाकात करेंगे, मे बी नेक्स्ट मंथ। मई मंथ का क्लोजिंग आने वाला है। बहुत सारे लीडर जो है इस बिज़नेस का जो मंथ एंड है उसकी क्लोजिंग के लिए अब अपना काम करेंगे और बेहतर से बेहतर क्लोजिंग हो, इस सभी लीडर्स को शुभकामनाएँ। और हम लोग जल्दी मुलाकात करेंगे फिर किसी दिन, फिर किसी प्लान में शाम को 8 बजे सेम लिंक पे। तो गाइस तब तक के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर, गुड बाय, गुड नाइट।